हाँ जी, शुरू करते हैं। हरियाणा जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड एस.के. कटारिया, प्रेसिडेंट जेल यूनिट कॉमरेड सुनील कुमार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड नरेश शर्मा, हमारे पुराने कॉमरेड एक्टिव कॉमरेड साथी कॉमरेड कथूरिया, कॉमरेड हवा सिंह ग्रोवर, बाकी सभी कॉमरेड्स को मेरा लाल सलाम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए। साथियों, आप सबके साहस से, सहयोग से ये यूनिट जब 2020 में गठित हुई थी, मात्र 12 लोगों से स्टार्ट हुई थी और आज 100 के पार है। तो ये आंकड़ा जो है, ये सब आप सबके सहयोग से ये चीज़ अचीव हो पाई है। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम को विधिवत स्टार्ट करें, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉमरेड कटारिया से कि वो मंच पे आके अपना स्थान ले। जनरल सेक्रेटरी PNBOF हरियाणा। और मैं अनुरोध करूंगा डिस्ट्रिक्ट अपने सर्कल के प्रेसिडेंट कॉमरेड सुनील से कि वो भी प्रधान जी आके अपना स्थान लें। अब मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा बुके बैठ करके कॉमरेड कटारिया का स्वागत करें। अब मैं कॉमरेड कथूरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुके बैठ करके प्रधान जी का अभिनंदन करें। साथियों, जिन बॉडी का गठन कैथल में ही हुआ था 2020 में, सिंस देन सभी के हार्डवर्क किया, ट्रांसफर भी हुई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसके बाद अगली मीटिंग हमने रखी थी हर्ष होटल में और ये उसके बाद तीसरी मीटिंग। तो ड्यूरिंग दैट पास्ट टाइम बहुत सारे लोग प्रमोट हो गए हैं, सर्कल चेंज हो गए हैं ICT की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरत थी कि बॉडी में जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको भरा जाए ताकि और मजबूत इसको बनाया जाए। जो अपनी अपोजिट में हैरागल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, बड़ी विचलित आज की तारीख में हमारी ग्रोथ को लेकर। आज की डेट में हमारा सूरज जो है उगता हुआ है। या तो TR वर्मा जी के समय पे बड़ी चढ़त थी, कुछ लोग उसके साक्षी हैं जिन्होंने देखा है, उनके साथ काम किया है। एक ऐसा दबंग जनरल सेक्रेटरी जिसके नेतृत्व में स्टेट ने भी और पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन ने भी, क्योंकि वो दोनों जगह जनरल सेक्रेटरी थे, उसने बहुत तरक्की करी। या फिर उनके पश्चात अगर कोई दमदार नेता आए हैं तो वो अपने कटारिया जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में एक लहर है और लोग जुड़ रहे हैं। अभी आपने ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ देखा होगा, रोज कोई न कोई खबर थी कि हिसार में, सिरसा में 50 आदमी जुड़ गए, जिनमें 40 आदमी जुड़ गए, चंडीगढ़ में 45 आदमी जुड़ गए। तो वो क्या था? वो इनका प्रयास था। और हम लोग जितने भी मान लीजिए मेंबर हैं, चाहे वो नॉर्मल मेंबर है, ऑर्डिनरी मेंबर है, या कोई एग्जीक्यूटिव है, या कोई ऑफिस बीरर है, उसने जो लगन से, मेहनत से अपने साथियों का काम किया या उनका स्टैंड लिया, उस चीज की वजह से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अदरवाइज हमारे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं थी, ना हमारे पास ये मेजोरिटी वाला लॉलीपॉप था कि हम ये कह सकेंगे, हम ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं। हमने सब अपने साथियों के काम करवाए हैं। 19-21 देखो किसी का नहीं हुआ होगा, हम ये भी नहीं कहते कि 100% होता है सबका, लेकिन हमारे सारे साथी संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको जहां कहीं भी प्रॉब्लम हुई, हम वहां गए, हम वहां पहुंचे, उनके साथ खड़े थे, उनको कभी ये महसूस नहीं होना दिया कि वो अकेले हैं। तो मैं अपने ओपिनियन में ये समझता हूँ कि एसोसिएशन का मतलब ही एक्चुअली में यही होता है, एक संगठन जो लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। काम होना ना होना वो तो कर्म का फल है, बाद में मिलेगा। हमने एफर्ट किए कि नहीं किए, ये ज्यादा मैटर करता है। और एफर्ट में भी हमने कभी भी नेगेटिव अप्रोच कभी भी नहीं अपनाई। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? धमकाना, डराना, पॉजिटिव नहीं कर पाती तो नेगेटिव करने की कोशिश करती है। हमने आज इस डेस्क से मैं ये कहता हूं कि हमने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, चाहे वो हमारे साथ काम करता हो, ऑफिस में हो, चाहे वो हमारे मेंबर छोड़ के गया हो, हमारा मेंबर ना बढ़ना चाहता हो, हमारे बारे में बुरा बोलता हो, लेकिन हमने कभी भी ऑफिशियली एसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का भी नुकसान नहीं किया।
हमने जहां कहीं भी जरूरत हुई उनके मेंबर का भी जाके हमने काम किया, ताकि उनको एक मैसेज जाए कि भाई जब भीड़ पड़ती है तो ये लोग आते हैं। और यही सभी से आग्रह रहता है कि भाई हम ऐसा ही करेंगे। देखो दोस्तों, एसोसिएशन जो बनी थी, सबसे पहले वर्कमैन, उस टाइम तो नेशनलाइज भी नहीं हुए थे बैंक, 1940s की बात है ये। तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मूवमेंट चलाया। उस टाइम पे ज़्यादातर जो बैंक्स थे वो प्राइवेट होते थे और ओन्ड बाय पर्टिकुलर किसी लाला जी के थे या किसी पर्टिकुलर उसके थे बड़े घराने के, तो वो चलाते थे। तो शोषण भी होता था, उनके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके बैंकिंग इंडस्ट्री में यूनियन का गठन हुआ। तो बहुत सारे हमारे नेता ऐसे हुए हैं जो आज हम ये एटमॉस्फेयर देख पा रहे हैं, आज जिस माहौल में हम बैठे हैं, ये उनके बलिदान और कुर्बानी का नतीजा है। परवाना जी हैं, टी.आर. वर्मा जी हैं और उनसे भी पुराने लोग हैं। मतलब कई तो उनमें ऐसे हैं कि जिनको मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया, नौकरी से बेदखल कर दिया। किसके लिए कुर्बानी दी वो? आने वाले लोगों के लिए। अगर सिर्फ अपने लिए सोचा होता तो शायद कभी कोई यूनियन बनती ही नहीं। अगर इंडिविजुअल तौर पे बात करें, शायद कॉमरेड कटारिया को कभी जरूरत पड़ी होगी किसी के एफर्ट की या किसी के सहयोग की। आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, फास्ट ट्रैक प्रमोशंस हैं, बैंक का मतलब ऐसा आपका काम है इतना अच्छा है कि शायद कभी जरूरत पड़ती हो। लेकिन हम सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होके कभी भी नहीं चल सकते। वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर हैविंग सोशल ऑब्लिगेशंस। तो वो जो हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए हमें अपने से थोड़ा सा आगे निकल के देखना पड़ता है। इसीलिए हम जो है किसी भी संस्था का गठन करते हैं। तो हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं कॉमरेड कटारिया से, प्रधान जी से और सीनियर कॉमरेड से अनुरोध करूंगा कि वो जो है पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे हमारे सीनियर कॉमरेड्स को। बरोबर साहब, कथुरिया जी, ताकि आने वालों को भी पता रहे कि हम किनकी कुर्बानी है और उनको भी रहे कि हमें, हाँ, जिनके लिए हम कुछ करके गए हैं वो हमें आज भी याद करते हैं। कॉमरेड प्रभातकार, कॉमरेड हमारे बीच उपस्थित हैं कर्नाटक सर्कल के प्रेसिडेंट। तो मैं कॉमरेड जगदीश से अनुरोध करूंगा कि जो है मुझे होकर बैठ करके स्वागत करें। कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी साहब का कहना यह है कि पहले लोगों का फीडबैक आए थोड़ा सा, कामरेड साथी जो फील्ड में है। तो मैं सबसे पहले अपने सीनियर कामरेड साथी और जो काफ़ी लंबे समय से यूनियन से जुड़े रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं। हवा सिंह ग्रोवर जी। आर्य जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज सर्कल ऑफिस जींद के लिए स्पेशल टाइम निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टाफ मेंबर की अगर कोई भी समस्या है, वो उस समस्या को मैनेजमेंट की बजाय जो हमारी यूनियन है, संगठन है, वो जल्दी हल कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने बैंक के बारे में सोचा, बैंक का बिजनेस कहाँ जा रहा है, बिजनेस कम क्यों हो रहा है, बैंक की स्थिति कहाँ पर है, बैंक जो 2 नंबर का था वो नंबर 3 में चला गया है, उसको वापस कैसे लेके आना है। वो हम जब सभी मिलकर काम करेंगे और उसको काम करने के लिए सबसे जरूरी एक ही चीज़ है, अगर हम सबको कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, जितनी बढ़िया कस्टमर सर्विस देंगे तो बैंक का बिजनेस अपने आप ही बढ़ेगा। कस्टमर सर्विस सभी स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर सर्विस अच्छे नहीं देंगे तो बैंक का बिजनेस डाउन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार सर्कल ऑफिस मीटिंग लेता है या दूसरे कोई भी हायर अथॉरिटी आती है, तो हमारे जो
खासकर ऑफिसर भाई हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ब्रांच का बिजनेस क्या है, एडवांस क्या है, डिपॉजिट क्या है। और वो फिर जब मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेके सामने बैठते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि ओनली ब्रांच मैनेजर को ही पता होता है, बाकी सेकंड मैन को या कोई भी ऑफिसर है उनसे पूछते हैं ब्रांच का कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांस है, कितना एमबी है, जो नहीं बता सकते। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सभी साथी ब्रांच के बिजनेस के बारे में भी, बैंक के बिजनेस के बारे में भी जानकारी रखें, जिससे बैंक आगे बढ़ेगा। और फिर मैं दोबारा खैरिया जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद ध्रुव जी। अब मैं कॉमरेड नरेश शर्मा से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार साझा करें। कॉमरेड नरेश जी। मेन तो यूनियन के लिए, बैंक के लिए तो करना ही है, जो बैंक में आ गए हैं तो। लेकिन बिना यूनियन के बैंक भी छोटा सा भी एक लाइन चेंज कर दो उसमें गड़बड़ कर देता है। यूनियन ही एक ऐसा सहारा है जो आपकी सेफ्टी के लिए एक पॉइंट है जहां आप बच सकते हो। सही काम जो ज़्यादा करता है, गलतियां उसी से होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं छोड़ती है, वहाँ यूनियन काम आती है। अगर आप यूनियन के लिए फेथफुल हो तो आपका कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। बाकी तो बहुत नॉलेज आपने बैठे हैं, जो भी कहना होगा वो मेन तो यूनियन का ही है कि भी यूनियन का साथ दिल से दो और खूब काम करो। धन्यवाद। अब मैं कॉमरेड बसंत से अनुरोध करूंगा। कॉमरेड बसंत। जनरल सेक्रेटरी हरियाणा, श्री सुनील जी प्रेसिडेंट यूनिट, परवेश मोदी सेक्रेटरी जी यूनिट, और आए हुए सभी कॉमरेड साथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। मैंने 2017 में अपनी यूनियन ज्वाइन की थी जब कृष्णा जी हिमाचल में आए। उससे पहले मैं यूनियन चेंज करता रहता था, जो भी आ जाता था उसके फॉर्म पर देता था। उस टाइम तक मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं था कि यूनियन में क्या होता है। उसके बाद से मैं जब से जुड़ा था, फिर मैं हिसार सर्कल में आया, वहाँ हमारी यूनिट माइनॉरिटी में ही थी और बढ़ने भी नहीं पाई अपनी स्ट्रेंथ। जब मैं वहाँ से प्रमोट हो गया तो लास्ट में हम लगभग 5-6 ही रह गए थे जो डटे हुए थे, बाकी सभी। उसके बाद मैं अपने जीन सर्कल में आया तो मेरे पास दूसरी यूनियन से भी आए थे, कॉल वगैरह तो आए थे, और अपनी यूनियन से भी मैसेज वगैरह आए थे। उन्होंने फोर्स भी बहुत किया मेरे को कि अपने यूनियन में आओ, आप वहाँ माइनॉरिटी में क्या करोगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम डटे रहे। अभी पिछली रिसेंटली 10 बंदे मेरे पास आए थे ब्रांच में, अकेला ही था मैं, तो उस टाइम पर भी पूरा प्रेशर डाला गया सभी के द्वारा कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, हमारे क्या हो गया। कई चीज़ें ऐसी की थी जिससे लगा मेरे को भी थोड़ा हर्ट सा हुआ कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब कि यूनियन के मेंबर होके और बंदे को डराने वाली बातें कर रहे हैं। चलो मेरे को तो पता था, पहले से ही पता था कि नहीं मैं नहीं कर रहा। उनको मैंने वैसे भी कह ही दिया था कि सर मैं एक बार वो पत्थर हूँ जो एक जगह पड़ा हुआ हूँ, हिलूंगा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने ज़्यादा मेरे पर प्रेशर किया। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जिस भी यूनियन में रहे, एक जगह अगर हम रहते हैं तो हमारी वैल्यू ज़्यादा काउंट होती है, न कि हर रोज चेंज करना चाहिए। दूसरा मेरा थोड़ा सा कंसर्न ये था सर, कुछ जगह जैसे कस्टमर सर्विस के अभी सर ने बात की थी बैंक में, तो हमारा जो फर्स्ट स्टाफ है ना, उसकी कस्टमर सर्विस बिल्कुल ही 0 हो चुकी है आज के टाइम। और यही रीजन है कि अपने ब्रांच और बैंक का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। इसमें आजकल क्या है, जैसे पहले कहते थे ना कि सीनियर मैनेजर की कैबिन में कोई जा नहीं सकता था, हमने भी वो दौर देखा है।
जब हम बच्चे होते थे अकाउंट वगैरह खुलवाने जाते थे तो हमें भी डर लगता था कि नहीं हो तो कुछ बड़ी तो, लेकिन आजकल तो सीधा डायरेक्ट अपने पास ही आते हैं लोग। तो आजकल ये दौर आ गया है और ये टाइम आ गया है कि एटीएम पास करने के लिए भी ब्रांच हेड के पास ही बंदा आ रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कटारिया जी से अनुरोध है कि हमको थोड़ा गाइडेंस दें कि हम अपने फर्स्ट स्टाफ से कैसे काम ले सकते हैं। वो बिल्कुल ही आज के टाइम पे इस कदर हो चुके हैं कि उनको कोई मतलब नहीं बैंक से। उनको आना है 10:15, पौने 10 बजे आना है, 4:30 4 बजे हाथ खड़े कर देना। सबसे बड़ा कंसर्न आज का टाइम पे मेरे को लगता है अकाउंट ओपनिंग का है, जो बैंक में बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और इस चीज से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब तक हमारी अकाउंट ओपनिंग बैंकिंग में नहीं होगी ना, तब तक बैंक की ग्रोथ तो नहीं हो सकती, ये दिक्कत है। और अकाउंट ओपनिंग सारी डीसी के थ्रू हो रही है, बैंक ब्रांच के थ्रू बिल्कुल ही नील के बराबर है। इसका रीजन भी फंड स्टाफ है, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल पे अगर ब्रांच हेड अकाउंट ओपनिंग करने लग जाएगा मेरे ख्याल से इतना टाइम लग जाएगा। तीसरा कंसर्न ये था कि सर हमारे कुछ ऑफिसर स्टाफ भी ऐसे हैं जो अपने ब्रांच हेड के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। इस चीज के बारे में मैंने अपने प्रवेश मोहन जी और सुनील जी से भी डिस्कस हुआ था कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बारे में भी चाहूँगा कि इन फ्यूचर ये दिक्कत ना आए, इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी कुछ हो रहा है सर, उसके बारे में कटारिया जी आप अच्छे से हमें गाइड करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी अच्छे से इसके बारे में धन्यवाद कॉमरेड। मैं नेक्स्ट अनुरोध करना चाहूँगा कॉमरेड नीरज से कि वो अपने विचार रखें। कॉमरेड रिस्पेक्टेड कटारिया जी, प्रवेश जी और मेरे साथियों, मैं तो पहले इसी यूनियन में थे, हम तो पहले फिर यहाँ PNB में हम आए, OBC में थे, वहाँ चले गए। प्रवेश जी से कॉन्टैक्ट किया था, प्रवेश जी पहले वहाँ थे, तो फिर प्रवेश जी यहाँ आ गए, तो हम भी साथ साथ यहाँ आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यूनियन के साथ नहीं, यूनियन का साथ दें, बस यही मेरी मनोकामना है कि यूनियन फले फूले बैंक फले। थैंक यू कॉमरेड। अब मैं कॉमरेड मोहित से अनुरोध करूँगा कि वो अपने विचार रखें। मंच पे विराजमान कॉमरेड SK कटारिया जी, सेक्टर सेक्रेटरी प्रवेश मोहन जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का और मेरे कॉमरेड साथियों कैथल में इस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में पहुंचने पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी सारे साथियों ने यहाँ पे विचार रखे बैंकिंग के ग्रोथ के बारे में और डिजिटलाइजेशन के बारे में और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, मैं तो सिर्फ एक सजेशन जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। हम लोग जो बिजनेस है वो कहीं और ढूंढ रहे हैं कस्टमर्स के रिगार्डिंग। जैसे कि बैंक का MOU है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, असम गवर्नमेंट के साथ फॉर लोन्स के रिगार्डिंग। इसमें एक चीज़ ये सजेशन बैंक को दिया जा सकता है कि नॉट ओनली फॉर द एडवांसेस, उन लोगों के सैलरी अकाउंट्स पे बैंक के साथ हैं, क्योंकि हमारा कोई भी स्टाफ है या BC लेवल पे भी है, हम लोग ढूंढने जाते हैं बिजनेस दूसरे बैंक के कस्टमर का, जिनको लेके आना इजी नहीं है इतना। लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी ऑब्लिगेशन से, कोई भी डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, वो हमारे साथ अटैच हो सकता है बड़े इजीली। इसके बारे में बैंक को यूनियन की तरफ से या हमारी तरफ से भी एक सजेशन दिया जा सकता है। सेकेंडली, बैंक की ग्रोथ के रिगार्डिंग एक है कि जितने भी यूथ्स हैं, क्योंकि मोस्टली जो यूथ है वो प्राइवेट बैंक की तरफ बढ़ रहा है आज की डेट में, उनके डिजिटलाइजेशन की वजह से। हमारा बैंक भी उस चीज़ की तरफ बढ़ा तो है, बट उनको कवर अप नहीं कर पा रहे। तो बैंक को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और बाकी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, इसमें आज स्ट्रेंथ काफ़ी आई है, बट अगर हमारे मोर देन 50% लोग आ जाते, सभी की अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं, यूनियन के साथ जुड़े रहें सारे, और होप सो की स्ट्रेंथ नेक्स्ट टाइम मीटिंग में मोर देन 50% हो, ऐसी मैं सबसे उम्मीद करता हूँ।
आगे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कॉमरेड सुनील सैनी से कि वो अपने विचार रखें। रिस्पेक्टेड कटारिया जी, सुनील जी और प्रवेश जी, सबसे पहले तो मैं कटारिया जी का स्वागत करता हूँ कैथल में मीटिंग में आने में। दूसरा साथियों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूनियन के बारे में शेयर करूँगा। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने जो सो कॉल्ड मेजॉरिटी यूनियन जो बोलते हैं वो ज्वाइन करी, और मैं उस यूनियन से लगभग 8 साल जुड़ा रहा। जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया मैंने उसी यूनियन में रहा मैं थ्रू आउट। मेरे साथ बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ उस यूनियन में, दोनों तरह के एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए। जब मैं स्टेट को बना तो मेरी पोस्टिंग, मैं रहने वाला कैंसर डिस्ट्रिक्ट का था और मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी, तो वो भी दौर था, लेकिन मैंने यूनियन उस टाइम भी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे मतलब मैं यही सोच रहा था कि भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा वक्त भी आया, लेकिन वो मेरा पर्सनल कंसर्न था। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि भी दूसरे जो मेरे छोटे भाई हैं या मेरे दोस्त हैं या जो मेरे अपने पीएनबी के जितना भी स्टाफ है जिनसे मेरी अच्छी बनती है, और उनके लिए मैं जब बोलता तो मुझे जब ये लगा कि नहीं ये तो कुछ अच्छा सा लग रहा। तो एक बंदा जब अपने लिए मांगता है तब तो उसको बुरा लगे, एक अलग चीज होती है, लेकिन जब वो बंदा निस्वार्थ भावना से दूसरे के लिए आवाज उठाता है ना, तो दूसरे लोगों को ये लगता है भी ये लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम जो यूनियन देखने वाली है उसके अंदर मुझे ये कमी लगी कि वो ये सोचते हैं कि भी खुद स्ट्रॉन्ग ना बन के दूसरे को कमजोर किया जाए, जो एक गलत सोच है। और वो हमारे जैसे प्रवेश जब ये यूनियन में यहाँ आया तो मैंने भी प्रवेश को बोला कि नहीं यार ऐसे ठीक नहीं लगता। तारिया जी सच्चाई बात है, मैंने प्रवेश को कहा, मैंने कहा यार क्या है ये तो यूनियन छोड़ रहा है, तो प्रवेश बोला नहीं यार कई बार ना ऐसी सिचुएशन बन जाती है सुनील, मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं उस टाइम इनकी बात पे ज़्यादा वो नहीं किया, और कटारिया जी भी मुझे मिलने आए सर उस दिन सीवन ब्रांच में आप आए, मुझे आज भी याद है। उस टाइम मेरे अंदर भी कुछ और ही फितूर था, ठीक है, लेकिन मुझे उस टाइम ना वो जो अंदर की सच्चाई नहीं पता लगी उन लोगों की। तो और जब भी हमें उसमें भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा उस यूनियन में भी, और लोगों को मैंने जोड़ा भी, काफ़ी जोड़े। और लेकिन बाद में जब ये लगा कि उनके अंदर सिर्फ एक ही कमी मुझे लगी, और वो प्रवेश जी से मैं शेयर करता रहा, मैंने कहा वो लोग क्या करते हैं जब भी जहाँ पे भी जाते हैं ना वो अपनी क्वालिटी नहीं बताते, वो सिर्फ ये कहेंगे यार उनके अंदर क्या है, हम मेजोरिटी है, हम उसमें बैठते हैं, MRM में बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैंने उनको कई बार कहा, नाम तो मैं फिर नहीं लूंगा जो भी उनके यूनियन लीडर हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप अपनी क्वालिटी बताओ ना, कमियां बता के क्या करना है, ठीक है। तो अब जब उनके अंदर से ये बीमारी नहीं घटी, कुछ फिर उनके बाद ये भी ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने जैसे अब कटारिया जी हैं हमारे लीडर हैं, अब हम कम से कम इनकी रिस्पेक्ट, कम से कम अपनी यूनियन में अपने लीडर की रिस्पेक्ट तो करें, वहां तो वो भी खत्म होगी। उन्होंने अपने लीडरों की रिस्पेक्ट ही करनी छोड़ दी। अब शायद मैं भी ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मैंने उनको कहा भाई आप उनके जो स्टेट लेवल के लीडर थे उनकी भी उन्होंने रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी। तो जहाँ यूनियन में जब ये चीजें आ जाती है ना तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है, और वही हुआ मेरे साथ। तो मुझे बड़ी खुशी है प्रवेश जी के साथ हम मिले और हमने आगे अपने संगठन को और मजबूत बनाने की कोशिश करी। साथियों मेरा यही आपसे सभी से अनुरोध है कि अच्छी सोच के साथ जुड़े रहें, और हमारी जो ये बॉडी है इनकी सोच बहुत अच्छी है, और मेरा हमेशा सर आपके साथ रहेगा, हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। अभी जैसे मैं प्रमोट भी हो गया हूँ स्केल 4 में, तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग मेरे साथ ऐसे ही रहे, और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके साथ ही जुड़ा रहूँगा। किसी संगठन की ग्रोथ उसके साथियों की ग्रोथ में ही निहित होती है। अगर हमारे साथी कल चीफ बनते हैं, एजीएम बनते हैं, डीजीएम बनते हैं, डीएम हैं, विभिन्न ओहदों पे बैठे हैं, आज दूसरे बैंक में CMD भी हैं, तो जब भी उनको कभी
एसोसिएशन कोई काम कहती है तो वो उन दिनों को याद करते हैं जब उन्होंने भी झंडा उठाया। किसी भी ओहदे पे जाके वो आदमी अपनी स्टार्टिंग जर्नी को कभी नहीं भूलता, उन दिनों को कभी नहीं भूलता। और इसका ही एक उदाहरण हमारा सर्कल भी रहा। तनेजा जी जो हमारे सर्कल हेड हैं वो आईफोक के भी सर्कल सेक्रेटरी रहे और फेडरेशन के भी सर्कल सेक्रेटरी रहे टी आर वर्मा जी के टाइम पे। दोनों एसोसिएशन में वो सर्कल सेक्रेटरी साथ थे चीफ बनने से पहले। तो उनकी जो कार्यशैली थी उसमें ये आपको क्लियर कट दिखता था कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एक नेता काम कर रहा हो जैसे। कभी स्टाफ का, कभी भी स्टाफ का अहित ना करना पहली खूबी थी। आप लोग शायद उतनी निकटता से चीजों को नहीं देख पाते, लेकिन हम देखते हैं किसी की चार्जशीट है, कोई रिटायरमेंट पे है, किसी की पनिशमेंट है, उसको कैसे लास्ट मोमेंट पे वेव करवा के 5 बजे उसको सम्मान के साथ सेवानिवृत्त करना अपने आप में एक उपलब्धि होती है। और ये आपके संगठन ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार की। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी फ्रंट में नहीं दिखती, क्योंकि किसी को टेबुलर है, चार्जशीट है, वो ओपनली थोड़ी ना बताएगा कि मेरे को चार्जशीट मिल गई। अपने परिवार में भी नहीं बताता। सच्चाई ये है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको वो चीज खाती रहती है कि यार मेरे से ये गलती जाने अनजाने हुई थी, आज मेरे को इसकी बैंक पनिशमेंट देने वाला क्या पनिशमेंट देगा। अगर मेरे को पनिशमेंट बड़ी मिलती है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहली नजर यही जाएगी कि शायद वो फ्रॉड कर रखा होगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, पैसे की लेन देन है। आपको पता है कि नहीं पता, यहाँ तो अगर कोई अज्ञात व्यक्ति ये भी कह जाए ना कि ब्रांच मैनेजर ने मेरे से पैसे लेने की वो करी थी, तब भी इंक्वायरी बैठ जाती है। अज्ञात का कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपसे मिला भी नहीं है, लेकिन तब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौर में भी 38 साल की 35 साल की नौकरी करना और बेदाग करके निकलना अपने आप में एक उपलब्धि होती है। ये तभी हो पाता है जब आपका संगठन डेडिकेटेड है और उनके साथ वहां पे खड़ा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो जब भी कोई प्रमोट होता है, कोई साथी आगे बढ़ता है, तो हम उसमें अपनी वृद्धि देखते हैं कि हम भी आगे बढ़े, हमारा संगठन भी आगे बढ़ रहा है और हमारे कार्य करने का दायरा जो है वो और ज्यादा जो है विस्तृत बढ़ रहा है। अब मैं कॉमरेड कथोरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा अपने विचार साझा करें, कमेंट करके। रवि कटारिया जी, सुनील जी, सुरेश मोदी, मेरे सभी साथी, बहुत अच्छा लगता है जब यूनियन वाले कभी मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो अपोनेंट यूनियन है आईगो, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वो खतरा क्या है? वो हम लोग हैं जो हम यहाँ बैठे हैं, उनके लिए और कोई काम नहीं है, उनके लिए यही खतरा है। उनसे जब भी मिलते हैं ना तो उनका एक ही कार्य होते हैं, कोई राम नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक ही कार्य है, यार तू वहाँ क्या करता है। मैं जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा था ना तो भी मैं था, और आज हम इतने सारे हैं तो भी मैं हूँ। तो उनके लिए ही खतरा है। हमेशा मतलब ये बुराई करी तुम्हारे यूनियन में क्या है, तुम अपना बताओ तुम्हारे में क्या है। अगर ये फार्म मेरे पास भी है, तो इस तरह से ना उनके लिए मेरे को लगता है एक ही कार्य रह गया है कि किस तरीके भी मतलब इनको कुछ वो किया जाए। लेकिन उनके लिए पता है यहाँ पे जो भी है ना, एक यहाँ पे ये ना रिस्पेक्ट है, उनको घमंड आ चुका था कि हम तो मेजोरिटी में, इसलिए वो अपने मेंबरों की उनके लिए कोई शेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर मेंबर की से एक दूसरे से पहचान है। और बैंक के बारे में है कि अगर हम बैंक को अपना सर्वाइव करना चाहते हैं और उसकी वजह से हम भी सर्वाइव रहना चाहते हैं, तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, गुड कस्टमर सर्विस। हम जहाँ पर भी हैं मतलब ये ना सोचते सामने वाला क्या सर्विस दे रहा है, जिससे जितना बन पा रहा है, अगर गुड कस्टमर सर्विस देंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारी ग्रोथ भी होगी और बैंक की भी अच्छी अपना इम्प्रूवमेंट होगी। तो हमारे लिए तो क्या है ना, जैसे अब मान लो कोई कस्टमर आता है, मेरे पास मैं ब्रांच में था तो मेरे पास कस्टमर आया कहते जी SBI में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 है और PNB में 6 है, और मेरे को आपके किसी मित्र ने भेजा कि FD मांग रहा हूँ 10 लाख की, तो आप मेरे को 6.25 दो। मैं कहती वो स्टेट बैंक वाले तो 6.25 देते हैं, लेकिन हम बताऊँ हम क्या देते हैं, हम 6% प्लस गुड कस्टमर सर्विस देते हैं, जो कि कहीं 6.25 से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यार मेरे को जिस बंदे ने भेजा ना, उसने कहा कि वो PNB में चला जाए, तुम्हें इंटरेस्ट भी देगा। तो मैंने कहा इतनी उम्मीद लेके आया है तो उसको सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने सब स्टाफ को इशारा किया, मतलब कोड वर्ड था अपनी ब्रांच का, मैं कहा यार पानी ले आओ। जब उसको ऐसा कर दिया पानी ले आओ, तो उसको मतलब पता है कि 2 कप चाय आनी है।
तो चाय चाय क्यों मंगा दी? मैंने कहा मंगाई है, तो स्टाफ ने मंगाई होगी तो हमारे लिए भी आ गई। तो ये नहीं शो किया कि मैं तेरी कोई वो कर रहा हूँ, उसको ये लगे यहाँ तो सर्विस अपने आप ही अच्छी हो रही है, तो चाय आ गई, हम चाय पी रहे हैं। तब आईपी मैसेज चलता था, तो मैंने अपने कंप्यूटर से, अच्छा कैश था उसके पास, खाते में मतलब पैसे थे कुछ और कुछ कैश था, तो मैंने थैला लिया, कहते नहीं मैं जमा करा दूँ। मास्टर जी आप बैठिए ना, तो मैंने पीएम को बोला कि कैश जमा कराओ, कैश जमा होने चला गया। मैंने आईपी मैसेज से उसको मैसेज किया, अपने रामप्रसाद सिरोही जी थे, उनको मैसेज किया भी ये कस्टमर आईडी है, इसके तहत 1 साल की 10 लाख की एफडी बना दो, ये नॉमिनी का नाम है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 1 लाइन 2 लाइन तो लिख सकता, मैंने लिख दी। और मास्टर इस्लाम क्या हाल है, हम चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ बना दे रहे हैं, तो मेरे पास एफडी लिफाफे के अंदर डल के साइन होके आ जानी चाहिए। चाय का प्याला खत्म नहीं हुआ और एफडी आ गई लिफाफे में बंद है। मैंने सर ये मास्टर जी आपकी एफडी, ये एफडी नहीं है, ऐसी एफडी होती है। मैंने तो हाँ तो मेरा है, तो पैसे कितने हैं? पैसे भी 10 लाख हैं। मैं टाइम वो भी आ रहे ठीक है, नौकरी भी ठीक है, नहीं पर मेरे को ये समझ नहीं आ रही ये हुआ कैसे? अरे किसको सपना आया कि मैंने 10 लाख की एफडी बनानी है, कौन नौकरी है, कैसे? मैं जी आपको क्या बोला था, वहाँ 6.25 मिलता है, यहाँ 6% प्लस गुड कस्टमर सर्विस मिलती है। आप स्टेट बैंक में जाएंगे ना, आपको कोई नहीं पूछने वाला आपने 10 की बनानी कितने बनानी, वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं। हम बैंकर भी जाते हैं, वहाँ कोई देख नहीं, यहाँ ही करते। ये हो गया, वो बड़ा हैप्पी हो गया, जैसा उसने सोचा था उसके ज़्यादा मिला। उसके बाद 1 महीने बाद आता है, 1 महीने बाद आता है, बोलते हैं जी मैं कहा मास्टर जी चाय, कहते चाय नहीं पीऊँगा। हाँ तो मैं ऐसा काम लेके आया हूँ तो बस करना पड़ेगा। मास्टर जी आपके लिए कोई दिक्कत ही को नहीं थी, आप हुक्म करो। तो कह रहे जी आज मेरे को इस एफडी के ऊपर 1 लाख का लोन चाहिए, और वही सोच के है कि आज तो 1 घंटा लगेगा बैंक में 1 लाख का लोन लेना, ये भी कोई बात है। तो मैं सारे फार्म अपने पास रखता था, 308 नंबर फार्म निकाला डिमांड लोन वाला, सीधी टिकट लगी हुई है, 3 साइन करवाए, 3 साइन करवाए, साथ में विड्रॉल 1 लाख का साइन करवाया। मैं मास्टर जी चलो, और मैनेजर साहब आप समझे नहीं, लोन चाहिए लोन। वो कह रहा मास्टर जी मेरे खाते में पैसे नहीं है। क्या हो गया फिर, आपको लोन मिलेगा? अरे आपको पता है लोन 1 घंटा लगता है, जी तो हमारे यहाँ तो नहीं लगता। तो मैं गया, मैं हट गया, चलो बोला यार 1 लाख दे, तेरे वो चल कहाँ है? मैं कौन मांग रहा जैसे सॉरी सर, कॉपी है आज भी वही है, उसने मेरे को 1 लाख दिया। मैं मास्टर जी यार 1 लाख तो ठीक है, मतलब आप समझ गए थे कि मेरे को लोन चाहिए था। नहीं यार मेरे को, यार आप कैसे बंदे हो यार, आप तो यार बैंक में कैसे आ गए हैं कि मतलब एफडी खाई तो भी चमत्कार हुआ, और आज लोन लिया 1 लाख का तो भी जमा। मैं मस्ती इसलिए तो ना होता कि आप घर जाके शांति से बैठे, इसमें वाकई 1 घंटा लगना है। अब मैं इसमें 1 घंटा लगाऊंगा, पूरा फार्म भरूंगा, कंसिडरेशन वोचर भरूंगा, कंप्यूटर में खाता भरूंगा, वेरीफाई करूंगा, ऐसा बहुत कुछ करूंगा। तो आपने उससे क्या लेना, आप बैठे रहोगे तो वो मेरे को लगेगा। तो वो मतलब क्या है, बैंक के बारे में रेपुटेशन अच्छी करेगा। तो मैं भी सभी साथियों से यही करता हूँ, इस वक्त जो हमारे बैंक में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसको ये टेक्नोलॉजी जो है अभी खाता ना कुछ पाना या कुछ है, वो दिक्कत नहीं है। हम भी मतलब कस्टमर को क्या है ना कि जैसे ब्रांच लेवल पे काम इतना ज़्यादा होता है, टाइम नहीं होता, हम उसको अपनी सर्विस चीज बता नहीं सकते कि हम कैसे कैसी फैसिलिटी आपको देते हैं। अब हम आप सिटी में रह के भी उम्मीद करते हैं कि दावे से कहता हूँ कि क्लास के अंदर अगर मैंने कोई स्कीम उनको बता दी ना, तो उसके बाद उनसे पूछता हूँ कि हाथ खड़ा करो, कौन कौन तैयार है स्कीम को लेने के लिए, तो सारे तैयार हो जाते हैं, विश्वास होते हैं। अगर मान लो मैं आप सिटी में रह के भी अगर कोई ऐसा काम कर पा रहा हूँ तो वो किसके लिए, अपने बैंक के लिए और अपने लिए। अगर हमारा बैंक है तो हम। धन्यवाद सर। थैंक यू कॉमरेड, बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। दोस्तों ये अभी जो यंगस्टर्स हैं, नए मैनेजर बने हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज था कि एक तो जिसको हमने मान लीजिए जैसे एक एफडी के लोन की बात थी, बड़ा आसान काम है, सही मतलब उसका 1 घंटा बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एफडी हमारे पास है ही है, पैसे उसके हैं, उनको फ्री करके अपना काम किया जाए। दूसरा, ब्रांच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोड वर्ड में करते हैं, पहले इस्तेमाल करते थे, शायद आगे भी उसको कर सकते हैं, कि अगले को ये भी ना महसूस हो कि हाँ हम आपको इज्जत दे रहे हैं, उसको दिखे वो चीज़, हमारा एक्शन बोले बजाय कि हमारी जुबान के कि हाँ हम किसी का रिगार्ड करते हैं। अब मैं लेडी कॉमरेड में से कॉमरेड शेरिल वालिया को अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। Respected Natalia sir, please पहले point out करने मैं कॉमरेड अंचल से अनुरोध करता हूं कि वो आए और बुके बैठ करके हरियाणा की ट्रेजरर, जींद सर्कल की ट्रेजरर कॉमरेड शेरिल वालिया का अभिनंदन करें। इसके बाद
रिस्पेक्टेड कटारिया सर, विजेंद्र सर और नील सर, सबसे पहले तो कटारिया सर का और विजेंद्र सर का हमारे सर्कल में वेलकम है। और सभी कॉमरेड्स का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आज हमारे यहाँ सारे मुझे नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं। अदरवाइज हम जब भी मीटिंग करते थे तो हमारे वही 10-12 वही पुराने चेहरे हमें नजर आते थे, लेकिन आज ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो इतनों के नाम भी नहीं जानती हूँ इनमें कि कौन कौन है, और आप भी शायद मुझे नहीं जानते होंगे। तो मैं शेरिल वालिया हूँ, ट्रेजरर जी और ट्रेजरर हरियाणा हमारे। तो मैं इस यूनियन में बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से हूँ। जब मैंने ऑफिसर ज्वाइन किया था तो मुझसे कटारिया सर एक खुशहाल सर होते थे वहाँ पे, तब इन लोगों ने साइन करवाया था और आज तक मैं यहीं पे हूँ। चाहे हमारी यूनियन कम रहे मेंबर्स, हमारे ज़्यादा भी हुए हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। और जब मेंबर कम होता है तो दिल मतलब बहुत टूटता था, दिखता था कि इसका हमने भी काम करवाया है, इसको अभी तो सर ऑर्डर करवाए थे इतने अच्छे से, इसको पूरा वो भी किया और ये देखना यूनियन छोड़ के चला गया। तो सर ने हमेशा इसी चीज़ को लेके मोटिवेट किया है कि तुम्हारा काम है काम करना, तुम सोशल वर्कर हो, तुम्हें ये नहीं सोचना कि आज वो हमें छोड़ के चला गया या उसके साथ हमने कोई अपना अलग से हिसाब किताब अलग करना है, नहीं। ये यूनियन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन चलते रहते हैं, तो हमें बस अपनी कमिटमेंट यहाँ पे दिखानी है। तो आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी यूनियन से जुड़ के रहे, साथ रहे, यूनाइट रहे और अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट करना सीखे। हमारे जो लीडर है यहाँ पे परवेश सर है, इनके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है। मैं तो ब्रांच में देखती हूँ लीडरशिप के अलावा ब्रांच के काम को लेके भी, इवन हमारी ब्रांच में कोई भी प्रॉब्लम आती है इनकी सीट से हटके होती है, ये हर चीज़ में सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं। कई बार मैं इनको पॉइंट आउट करती हूँ, आप क्यों बीच में आते हो, आप अपना काम देखो ना, वैसे ही ब्रांच हेड की जगह आ जाते हो, फिर हमें भी वो करना पड़ जाता है। कहते हैं नहीं शेरिल ऐसे ही स्मूथली चलना चाहिए, ब्रांच का काम भी, हम इतनी बड़ी ब्रांच में बैठे हैं तो ये भी मुझे समझाते हैं। कई बार मैं हाइपर हो जाती हूँ, तो अपने लीडर पे विश्वास करना सीखे, ये हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर है मुझे नज़र आती हैं लीडरशिप की। ब्रांच में जो प्रॉब्लम है सर्कुलर को पढ़ने की, इवन चार्जशीट की रिप्लाई भी, मतलब कई कमरेड्स के फ़ोन आते हैं इनके पास कि सर ऐसे ऐसे लेटर है, तो ये उससे बोलते हैं कि तेरे को भी रिप्लाई करता हूँ, पढ़ के उसको बड़ा अच्छे से मतलब समझाते हैं। और रही थी हमारी एसोसिएशन की बात, हमारी एसोसिएशन कह देते हैं कि हम लोग कम है, लेकिन जितने भी लोग इस एसोसिएशन में हैं वो सब शेर है, सबके दिल बहुत बड़े हैं, सब और दिल लगा के बैंक के लिए काम करते हैं सब। मतलब कोई कॉमरेड ऐसा नहीं होता जो बैंक के लिए पूरा 100% बैंक के लिए भी काम करता है और एसोसिएशन के लिए भी काम करता है। तो अपनी एसोसिएशन के लिए काम करना सीखे, खुद से आगे बढ़े, मेंबर्स जोड़े, क्योंकि जितने हम लोग मेंबर्स होंगे उतने ही हमारे लीडर्स पावरफुल होंगे। और मेरी तरफ से कभी भी किसी का कोई सपोर्ट चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं कॉल करके। थैंक यू सो मच। लेडी कॉमरेड के लिए बड़ा मुश्किल होता है। देखो हम सब परिवार वाले आदमी हैं, समझते हैं एक नारी के ऊपर जो दायित्व है वो परिवार का भी है, फिर अपने ऑफिस का भी है, और वो फिर भी अगर एसोसिएशन के लिए भी समय दे पा रही है तो मैं कहता हूँ इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। अगर हम उनकी जगह होते तो हम शायद इतना नहीं कर पाते। ये ईश्वर ने ही उनको मतलब एक अलग शक्ति दी है। तो हर बार तकरीबन आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, तो हम उनका स्पेशली थैंक्स करते हैं और एक बार तालियां बजा के जो है उन्हीं को रिवार्ड करते हैं कि वो अपना समय निकालते हैं यूनियन के लिए। अब मैं हमारे प्यारे और डायनेमिक और यंग लीडर भी हैं, करनाल के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार रखें। कॉमरेड विजेंद्र। एक दिन पहले ना सर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, परसों सर का बर्थडे है। तेरा सिर ये भी जरूर रहता है फिर हमारे सर्कल में थोड़ा आएंगे सर परसों। यार ये करनाल वाले तुम भी आ जाओ। नहीं सर, पहले हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, स्टार्ट यहाँ से करेंगे सर्कल से। इसकी फोटो खींच लो पहले तेरे को ही खिला आपका बर्थडे है सर। प्लेट ला रहे समझ लो थोड़ी टेबल पे पूरी
कटोरिया जी, आप वाली बात सिद्ध होगी, इससे पता लगता है हम सारा कुछ एडवांस में करते हैं। ये गुण सारों में ही है। अच्छा मूवमेंट आएगा। क्या हाल है? नहीं हुआ। आपकी बार 5 प्रमोटर है हाल में 5 प्रमोटर दो ऑफिसर हुए हैं। कटारिया जी जनरल सेक्रेटरी PNBF हरियाणा और प्रेसिडेंट AIBO हरियाणा स्टेट कमेटी, रवीश मोर जी सर्कल सेक्रेटरी PNBF सर्कल जींद, सुनील जी प्रेसिडेंट PNBF सर्कल जींद। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मैं विजेंद्र कुमार। अगर मैं बैंक की बात करूँ तो मैं बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, सदर बाजार करनाल शाखा में। और एसोसिएशन की बात करें तो मैं PNBOF में और AIBO हरियाणा स्टेट कमेटी में AGS के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और सर्कल प्रेसिडेंट करनाल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जो छुट्टी वाले दिन आप यहाँ पे आए हैं, अपना टाइम निकाल के, वैल्यूएबल टाइम निकाला। और जीन टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया, मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और जो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। और जैसे कि सर का 10 तारीख को बर्थडे भी है तो उन्होंने एडवांस में सर का बर्थडे भी मना दिया। लास्ट टाइम हमने वैसे करनाल में इकट्ठा किया था और साथ में हमारा भी बर्थडे है 10 तारीख को, तो लास्ट टाइम हमने इकट्ठा ही किया था तो अब की बार हम यमुनानगर में इकट्ठा मनाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत चीज चलती रहती है, ठीक है। तो जो भी साथी इनवाइट, हम सभी इनवाइटेड है आप, तो जो भी साथी हमारे को ज्वाइन कर रहे तो एड्रेस आपको नहीं, कोई बात नहीं, एक बात है। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैंक की, जैसे कई सारे साथियों ने बोला भी है बैंक के बारे में भी, बैंक की कस्टमर सर्विस के बारे में भी, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे स्टाफ की भी कमी है, मैनेजमेंट की भी कमी है, उसमें पॉलिसीज की भी कमियां हैं। तो उसमें जैसे एसोसिएशन की तरफ से जो हमारे सुझाव हैं वो टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। जो जैसे आप लोग फीडबैक देते हैं, जब भी मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग होती है, जो फील्ड लेवल से हमारे सुझाव आते हैं तो उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है और उसमें इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। देखिए, सभी एकदम साथ के साथ इम्प्लीमेंट नहीं होते सुझाव, लेकिन उन पर चर्चा की जाती है तो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो बैंक का ये कि जो भी बैंक की गोल है तो बैंक की गोल को आप अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं। जो भी कॉर्पोरेट गोल आती है, जहाँ भी जिस भी शाखा में हैं आप, तो उसमें एक अच्छा माहौल बना के रखें सभी के साथ। अपने जहाँ पे आप ब्रांच हेड हैं या सेकंड मैन है तो वहाँ पे ब्रांच हेड के साथ अपना कोऑपरेशन बना के रखें। चाहे PTS है, PN है, सभी स्टाफ को, क्योंकि जब PNB परिवार की बात होती है तो हम परिवार बन जाते हैं। क्योंकि जो अगर हम ऑफिसर सभी यहाँ पे ऑफिसर जमात से हैं तो उसमें क्या रहता है, हम ब्रांच में ज़्यादा टाइम ब्रांच में बिताते हैं। घर पे क्या हम सभी लोग ना सोने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि घर गए लेट जाते हैं सभी लोग, खाना खाया, थोड़ी बहुत भी होता है, बात कर ले तो अलग बात है फैमिली के साथ, अदरवाइज सभी सोए और सवेरे बैंक में आ जाते हैं। तो अपना वहाँ पे जो परिवार में, जैसे हम घर पे रहते हैं तो वहाँ भी परिवार के तरह अपने साथियों के साथ रहें। कई बार होता है मतभेद भी होते हैं तो उनको बैठ के ही सुलझाएं बात के द्वारा, क्योंकि कोई भी समस्या है उसका समाधान बात के द्वारा इजीली निकलता है। क्योंकि अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो कई बार मतभेद ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए जो भी जहाँ पे भी आप कार्यरत हैं और बैंक के हित में और बैंक की गाइडलाइन के तहत अपना कार्य करें। एसोसिएशन की बात, एसोसिएशन आपके साथ है हमेशा और आपके हितों की रक्षा करने के लिए एसोसिएशन है, क्योंकि संगठन ही एक ऐसा है जो आपके हितों की रक्षा कर सकता है, मैनेजमेंट के साथ लड़ सकता है। कोई मैनेजमेंट अगर ऐसा सुझाव या कोई स्टेप लेती है जो हमारे मेंबर्स के हित में नहीं है तो वहाँ पे हम पुरजोर विरोध करते हैं और संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा है। संगठन को जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है तो आप संगठन का साथ दीजिए
जो भी कभी कॉल आती है एसोसिएशन की तरफ से, उस कॉल में आप हिस्सा लीजिए और सर्कल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने साथियों को जोड़िए। दूसरा है संगठन में, जैसे भी हम कई साथियों ने एक मेजोरिटी एसोसिएशन की बात करी, कोई मेजोरिटी का कोई वो नहीं, अगर आप मेजोरिटी में चल रहे हैं, हम भीड़ में चल रहे हैं और आपके काम ही नहीं हो रही, कोई आपकी वैल्यू नहीं है, तो उस मेजोरिटी में रहने का भी कोई फायदा नहीं होता है। कई बार जैसे मेजोरिटी की बात करते हैं, हम आईबीओ की बात करते हैं अगर, तो पहले जो साथी है ईओबीसी से हैं जैसे, तो उनको पता वहाँ पे आईबीओ ये था, तो अभी जैसे हम एआईबीओ में हैं, तो जो हमारे को पीएनबी में थे, तो हम पीएनबी में हमारे को इतने जो अलाउंसेस थे जो हमारे, तो नहीं थे बेनिफिट। अब जैसे यूनियन बात करते थे भाई सर्कुलर हमारे से पूछ के निकलते हैं, सारा कुछ ही होता है, जब सर्कुलर हम उनसे पूछ के निकलते थे तो हमारे को इतने बेनिफिट मिले क्यों नहीं? चाहे वो लीज की बात हो, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की बात हो, चाहे वो आपकी हाउसिंग लोन की लिमिट की बात हो, चाहे कार लोन की हो, ये सारी चीज़ें नहीं था, क्योंकि ओबीसी आया जब मर्ज हुआ, मर्जर के बाद ही हमारे पीएनबी के साथियों को तभी ये मिली, क्योंकि ये जो एआईबीओ ये आपकी एसोसिएशन है जिसकी वजह से आप सबको आज ये बेनिफिट ले रहे हैं। और जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी है कृष्णा जी, तो उन्होंने भी अभी पीछे कई बार एक लिस्ट भेजी थी 20 लिस्ट की, तो उसमें 30-35 पॉइंट्स थे, तो उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो मैनेजमेंट ने जैसे एमडी साहब ने भी मानने हैं, तो उसमें जैसे आपकी हाउसिंग लोन की लिमिट की बात हो, कार लोन की हो, ओडी की हो, तो उन चीज़ों को उन्होंने किया है। अभी पीछे रिसेंटली वो अपना जो पेट्रोल की बात थी, जो हमारे पर किलोमीटर मिलता था, जैसे डीएवीएल में भी 4.5 रुपये था, या गाड़ी से हम अपना वो करते, तो ये चीज़ें मिली है। कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं, जैसे मैन पावर की बात करते हो, मैन पावर के लिए भी हम लड़ते रहते हैं मैनेजमेंट के साथ, और जो पॉइंट्स रह रहे हैं वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम अचीव कर लेंगे, मैनेजमेंट से अपनी बातें मनवा लेंगे। तो हमारी जो लीडरशिप है इतनी कैपेबल है, और जो एआईबीओ का इतिहास रहा है जो लीडर्स का, वो सभी ने बलिदान दिया है अपने, जैसे जब भी सर इनसे पहले टी.आर. वर्मा जी है, तो परमाना जी थे, तो इन्होंने मतलब अपने स्वास्थ्य के खराब होते हुए भी कभी परिवार की तरफ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमेशा मेंबर से इसकी बात करी। ऐसे ही उनके कदमों पे हमारे कटारिया जी चल रहे हैं। कटारिया जी का ऐसा नहीं कि भाई हरियाणा में ना, पूरे भारत में सर भ्रमण करते हैं, और पूरे भारत में जो काम दूसरे हमारे लीडर्स नहीं करा पाते वो कटारिया जी कराते हैं। चाहे सर देखो ऑल इंडिया में हमारे SC/ST के भी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, और चंडीगढ़ जोन के जोनल सेक्रेटरी भी हैं। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये लगी, जो इन्होंने यंग जनरेशन को मौका दिया, जो भी देखा भाई जो यंग काम कर रहा है ना, तो उनको मौका दिया, आगे लेके आए और उनसे काम करवाए। क्योंकि जैसे अब कई बार क्या है कि हम कहते हैं भाई इसको आगे लेके आए, लेकिन लेके नहीं आता, ये चला ही नहीं, पहले बंदा सोच नहीं ये तो चला नहीं पाएगा यार, हम सोच लेते हैं। अगर हम किसी को बंदूक देंगे नहीं तो सीखेगा कहाँ से? जैसे हम गाड़ी लेने वाले और उसको बैठे ही ना तो चलानी नहीं सीखेंगे। तो सर ने ये हर एक सर्कल में ये रखा भाई जो भी यंग हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो लगता है भाई एसोसिएशन के लिए काम कर सकते हैं, तो इन्होंने उनको भागीदारी दी, उनके कंधों पे जिम्मेदारी डाली, और वो बखूबी निभा भी रहे हैं। और जहाँ पे भी इनकी जरूरत पड़ती है तो सर दिन रात उनके साथ रहते हैं। तो महीने में सर 20-25 दिन तो घर से बाहर ही रहते हैं। इनके देखो फैमिली ने भी इतना बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि हर एक बंदा इतना नहीं कर सकता है। तो हम इनको सर को सल्यूट करते हैं। और सर की अभी रिटायरमेंट भी है 30 अप्रैल को, लेकिन देखने से सर की जो सेहत है तो उस हिसाब से लगता नहीं किसी से भी हम है ना, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ कई बार हम जैसे बात करते हैं तो कहते हैं नहीं यार अभी तो 50 साल के होंगे सर, कम से कम ज़्यादा बस, ठीक। लेकिन इन्होंने फिर भी अपना स्वास्थ्य को भी अच्छा रखा, और इनकी हम रिटायरमेंट के लिए भी शुभकामनाएं देंगे। तो सर ऐसे ही सर हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी गाइडेंस में इनकी नेतृत्व में एसोसिएशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और सभी साथियों से मेरा अंतिम में यही अनुरोध है कि आप संगठन को मजबूत करें, संगठन की जहाँ पे भी आपको जरूरत है तो आप संगठन के साथ रहें, संगठन हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सारे बिंदुओं को छुआ इन्होंने कि फेडरेशन क्या कर रही है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। उसी क्रम में मैं थोड़ा सा आपको याद में दिमाग में लाना चाहता हूँ बात को, एक चीज़ कि हरियाणा में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो चंडीगढ़ के हिसाब से लिया जाता है। जब आप HRMS में सबमिट करते हैं अपना अंडरटेकिंग, चंडीगढ़ का कंपैरेटिवली सस्ता है, हरियाणा का महंगा है। मैंने ये लेटर जो है आज मैं जनरल सेक्रेटरी साहब को दे रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर डिवीजन के साथ टेकअप करके इस चीज़ को मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि जो ये कंसेप्ट लागू हुआ था वो ये था कि स्टेट कैपिटल का जो रेट होगा उसको लागू किया जाएगा।
बट हमारे केस में स्टेट कैपिटल इटसेल्फ इज अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसका अपना अलग रेट है। तो मैं सभी का बेनिफिट होगा। पीछे अपने कृष्णा जी ने मैन पावर के लिए भी डाला था, फीस के बढ़ोतरी के लिए भी डाला था। आप लेटर उनके देखें, वो बहुत कम्युनिकेशन करते हैं। सिर्फ होता क्या है कि हम उस कम्युनिकेशन की पब्लिसिटी नहीं कर पाते, आम आदमी तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती कि आपकी फेडरेशन क्या क्या मुद्दे उठा रही है, क्या क्या हो रहे हैं। देर सवेर वो होते हैं। कभी भी आप कोई लेटर राइवल एसोसिएशन का नहीं देखेंगे जो किसी मुद्दे के ऊपर होता है। अपने हर चीज पे लेटर है। आप फेसबुक देखें, उनका डेली बिजनेस क्या है बैंक का, कंपैरिजन, सारे पीएसपी का कंपैरिजन। तो हम जो फैक्ट के साथ बात करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं और उसी के साथ बैंक को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे बीच ज्वाइन किया है कॉमरेड राजेश जी ने। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने विचार साझा करें। कॉमरेड राजेश। ना कोई बात नहीं, थोड़ा बोले, अगर आप सारे अपने ही हैं। देखा होता तो कोई प्लान बैठे बैठे बोल दो आप। हाँ, फॉर्मल इन्फॉर्मल कोई। चलो मैं अनुरोध करता हूँ कॉमरेड आचार्य जी से कि जो है हमारा मार्गदर्शन करें। कॉमरेड बहुत मेन चीज है, बहुत मेन। करते वो कल्ले कल्ले पे भी आएगा, ऊपर तो और करेंगे। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं सुधीर जी, सर्कल सेक्रेटरी मोर जी, विजेंद्र जी, अरोड़ा साहब, धर्मेंद्र जी, शर्मा जी और सभी कॉमरेड्स। आज सभी अब छुट्टी वाले दिन टाइम निकाल के यहाँ आए, यही बहुत बड़ी बात है। अक्सर हर आदमी को बैंक के अंदर 7 बज ही जाते हैं। जब ये छुट्टी आती है तो घर वालों को भी उम्मीद होती है कि शायद हमारा भी कोई काम कर दे। वैसे तो बैंक वाले किसी के काम के हैं, लेकिन फिर भी घर वाले उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे लिए कुछ आज टाइम डिवोट कर देंगे या कुछ न कुछ घर के लिए भी कर देंगे। उसके बावजूद यहाँ आना तो घर वालों की आंखें 2 गुना लाल हो जाती हैं कि आज छुट्टी थी, आज भी जा रहे हैं। ख़ास तौर से मैं लेडीज़ कॉमरेड्स का भी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है। और जिस टाइम अगर हम अपने आप पे ही लें कि एक दिन अगर छुट्टी आए और वो भी एम्प्लॉई हो, तो उम्मीद करते हैं कि आज मेरी वाइफ हमारे साथ रहेगी या बच्चों के साथ रहेगी, घर का काम देखेगी, और उसमें भी ये छोड़ के यहाँ आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों से ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं इनका भी थैंक्स करता हूँ। मोर जी का एक दिन मेरे पे फ़ोन आता है कि सर एजुकेटिव बॉडी बुलानी है 8 तारीख को। तो मैं शेड्यूल उसी टाइम, मेरे ख्याल शायद नेक्स्ट डे मैंने इसको या 2 दिन के बाद फाइनल किया। मैंने ठीक है, अभी आप इसको करो, मैं आऊँगा। ओबराय साहब ने भी आना था, लेकिन ओबराय साहब को एकदम इमरजेंसी पड़ी, वो नहीं आ पाए। और उन्होंने कल शाम को ही मेरे को फ़ोन किया कि कटारे जी मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मंडे भी शेड्यूल है हमारा GM साहब से मिलने का। तो मैंने कहा चलो मंडे को चलेंगे इकट्ठे, फिर बात करेंगे। कॉमरेड्स, बहुत अच्छा लगा जिन जिन लोगों ने अपने विचार रखे। आप लोगों से बुलवाने का मकसद सिर्फ एक था, ताकि आप लोग ये सभी चीज़ें सीखें और बोलें। आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो निकले। कब तक आप किसी दूसरों के कंधों के ऊपर चलते रहोगे? एक दिन ना एक दिन वो वक्त आएगा कि जिम्मेवारी आप लोगों को लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए अभी विजेंद्र जो बात कह रहा था, मैंने हर सर्कल के अंदर मैक्सिमम यंगेस्ट जितने थे उनको टीम के अंदर लिया, जिनकी सर्विस अभी 25-26 साल पड़ी, ताकि वो लोग वो चीज़ें सीख पाएँ जो हम उनको सिखाना चाहते हैं। अभी विजेंद्र बोल रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि किसी टाइम के अंदर ये लड़का एक ऑर्डनरी मेंबर की तरह आईबॉक के अंदर था, बिल्कुल सिंपल ये ऑर्डनरी। और आज इसकी भाषा के अंदर, इसकी भाषण के अंदर वो मैच्योरिटी झलकी कि जो एक लीडर की उसमें आनी चाहिए। बोलना इतना आसान नहीं है। जब स्टेज पे आदमी बोलने लगता है तो 5 या 7 मिनट में उसके वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उसमें बोलने को बचता नहीं। बोलेगा वो जो बहुत सारी जगहों के ऊपर जाता है, फील्ड लेवल के अंदर काम करता है, बहुत सारी समस्याओं के बीच में से निकलता है, मैनेजमेंट के बीच में बैठना लगातार उसका होता रहे, वो इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसलिए
उससे चाहे 1 घंटा बनवाओ चाहे आधा घंटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत सारा चीज़ें होती है, बहुत सारा मटेरियल होता है बोलने। लेकिन आज बजिंदर ने जो चीज़ें बोली बिल्कुल सही थी। अभी कथोरिया जो कस्टमर सर्विस की बात कर रहे थे, आज की डेट में पंजाब नेशनल बैंक का नीचे जाना ये सबसे मेन कारण है। यंगेस्ट जितने भी हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की ऑनरशिप को ले नहीं रहे। काउंटर पे बैठेंगे, गर्दन नीचे रखेंगे, कहीं उसने कुछ उसकी तरफ देख लिया तो कोई काम बोल देगा। अब आप सोच के देखिए कि जो 24 और 25 तक मैक्सिमम जितने पुराने आदमी हैं, अरोड़ा जी हैं, चाहे धर्मेंद्र है, सभी लोग रिटायर हो गए। ऑनरशिप तो डे बाय डे आप लोगों की तरफ आने लग रही है। अगर ये नहीं उठाओगे तो आप बैंक में भी नहीं रहोगे। हो सकता है 24 के अंदर गवर्नमेंट दोबारा 100% उम्मीद है कि आ जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है, आपके बैंकों को 100% प्राइवेट करके जाएगी। अभी बैंक चौथे नंबर पे आने से बच गया, एमडी की कॉल की वजह से लगाओ, या काफ़ी सर्कल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, उनकी वजह से लगाओ, बच गया। अदरवाइज ये चौथे नंबर पे जा चुका था। अब आप सोचिए कि जो बैंक आपका सेकंड नंबर पे काम करता था वो चौथे नंबर पे क्यों आया? एम्प्लॉय तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली के अंदर काफ़ी चेंज आया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वहाँ बैठ के पॉलिसीज बनाई, उसकी वजह से बहुत चेंज आया। तीसरा, बैंकों का जो अमलगामेशन हुआ, उसकी वजह से जो 1 साल 1.5 साल तक बैंक अपने सर्वर को ही नहीं संभाल पाया, उसमें हमारी कस्टमर सर्विस बिल्कुल नीचे आ चुकी। आज की डेट के अंदर भी देखिए, कोई भी परिवार जब उठता है, जब उसको अपने कमियों का पता होता है कि मेरे परिवार में ये कमी है, मेरे को वो दूर करनी है। यही चीज़ें हम मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करते हैं। अभी जिस टाइम बैंकों का मर्जर हुआ, सर्वर उस टाइम पे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, उसके बीच में कहा गया कि सर्वर बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, ताकि सारा डाटा इसमें अच्छी तरह आ जाए। कुछ अक्लमंद लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी क्या जरूरत है, ओबीसी का भी तो आ रहा है सर्वर, यूपीआई का भी तो आ रहा है सर्वर, तो इनके बीच में मिला के हमें बहुत सफिशिएंट है और आराम से डाटा मर्ज हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम ये डाटा मर्ज करने लगे ओबीसी और पीएनबी का, बीच में फंस गया, वहाँ जगह नहीं बची, क्योंकि सर्वर तो बड़ा किया नहीं। वो एक बार जब पूरा मर्जर आके एक सर्वर के अंदर वहाँ से फिर डिवाइड होना था, तो सब फ्लॉप हो गया और उसका हर्जाना बैंक को आज ये भुगतना पड़ा कि हम आज की डेट में चौथे नंबर पे जाने से बच गए। आप अपने आप को ही लीजिए, आप सभी स्टेट बैंक के कस्टमर हैं, आप कितनी देर वहाँ चुप रह सकते हैं? आपका पैसा पड़ा वहाँ 50 लाख रुपए और आपको वहाँ 1 घंटा बिठा दिया जाए, क्या बर्दाश्त करोगे? तो फिर आपका कस्टमर क्यों बर्दाश्त करे? जब हमारी है ही दुकान, उस दुकान को चलाने के लिए हम लोग बैठे हैं और काउंटर पे हमने ऐसे लोग बिठा दिए हैं जो खुद ही कहते हैं तेरा खाता नहीं खुलने वाला 1 महीने से पहले, यहाँ तू उधर ही चला जा। वो पहले अगर उसने गलती से कह दिया मैडम पासबुक प्रिंट कर दो मेरी, देखो जी आप आ जाओ चाहे 4 बार आओ, हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा, और जब तक प्रिंटर नहीं चलेगा ये काम नहीं हो सकता। उसने क्या लेना आपके प्रिंटर से, क्या लेना आपके सर्वर से, उसको तो अपना काम करवाना है। आप नहीं करोगे स्टेट बैंक करेगा, स्टेट बैंक नहीं करेगा तो HDFC करेगा, ऐसे ही करेगा। पर यही कारण है कि मैक्सिमम जो आपकी बहुत अच्छी पार्टियां जो सन 76 से जुड़ी हुई थी वो भी छोड़ के चली, वो भी आपको टाटा बाय बाय कर दिया। और जिस टाइम हमारी दुकान में सामान ही नहीं तो बेचें क्या, जब हमारे पास कस्टमर ही नहीं है जिससे इंटरेस्ट कमा के उस ब्याज से आपको सैलरी मिलनी है, बैंक ने अपने खर्चे निकालने हैं, जब वही नहीं तो कहाँ, कहीं भी स्टैंडिंग। नीरव मोदी की वजह से भी बैंक के इमेज पे काफ़ी फर्क आया, वो आज भी कस्टमरों के दिमाग में है चीज़ें। अभी भी बहुत सारी ब्रांचों के अंदर फ्रॉडेंट चीज़ें चल रही हैं, वो भी कस्टमर सर्विस को हैम्पर कर रही हैं, लोगों के दिमाग को चेंज कर रही है, यार यहाँ नहीं कहीं और। फ्रॉड HDFC में भी है, फ्रॉड ICICI में भी है, लेकिन क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस हमारे से काफ़ी अच्छी है इसलिए वो सक्सेस है। एम्प्लॉय हमारे ज़्यादा हैं, ब्रांचें हमारी ज़्यादा हैं, फिर भी कस्टमर सर्विस उनसे कम है।
अब मान लेते हैं कथूरिया जी इंचार्ज, अगर वहाँ एसी नहीं चल रहा, किसकी ड्यूटी है? सर्कल हेड की। या वहाँ की साफ सफाई नहीं है, किसकी ड्यूटी है? ब्रांच हेड की। स्टाफ मान लिया पहले 4 काम करते थे, अब वहाँ 3 आदमी है, फैसिलिटी कौन देगा? इनकम्बेंट इंचार्ज। एक एम्प्लॉय छुट्टी का, जा बच्चे मौज कर, मैं बैठा हूँ, और मैंने उसकी छुट्टी भी नहीं लगाई, वो बुलाई फील करेगा या उसकी 2 दिन की और मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी, छुट्टी किससे पूछ के गया, तो वो काम करेगा। ये चीजें डिपेंड आप पे करती है। सर्कल हेड ने पूछना कपूरिया जी ब्रांच कैसी चल रही है, इनसे पूछना है। ये जाने कैसे चलाई, कहाँ से खर्चा किया, किसको हायर किया, उनको कोई मतलब नहीं। अगर एक पीएम को मैंने 1000 रुपये फालतू देके शाम के 5 बजे तक बिठा कर उससे काम करवा लिया या उससे बोतल सिलवा लिए, ये दूसरी चीजें कोई और करा ली, सर्कल हेड को कोई मतलब नहीं। ये चीजें उस ब्रांच हेड पे डिपेंड करती है कि उसको कैसे मैनेज करें। इसी तरह से अभी कस्टमर सर्विस की बात थी, अगर उस कस्टमर सर्विस के अंदर जितनी आपकी सैलरी मिलती है उस कर्मचारी का 1/4 अगर उस कस्टमर सर्विस के अंदर उसको चाय पिलाने में लगा दिया जाए, जब भी उस ब्रांच का नाम उठ जाएगा, जब भी लोग कहेंगे यार वहाँ चल, वो बढ़िया। मान लिया उस ब्रांच के अंदर कोई लेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो लोग मैनेजर बन जाते हैं, उस लेडी पे जाए कि यार ये बिठाती भी है और काम भी अच्छा करके दे रही है, वो उसको कभी नहीं भूल पाते। जिस टाइम उसकी ट्रांसफर होगी तो आपके सर्कल हेड पे भी फोन कर देते हैं, उसको यहीं रखो जी। ऐसे किस्से हमारे सामने बहुत आए। अभी आपको हिमाचल का किस्सा सुनाता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को भी। जीएम गया था पेमेंट लेने के लिए ब्रांच के अंदर, एटीएम लेके। डीजीएम आपका पेमेंट लेने के लिए गया तो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो अंदर काउंटर पे गया, भैया उसको एक बार देखना एटीएम को, कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कहा जी वेंडर आएगा वो देखेगा। वो फिर मैनेजर की सीट पे गया कि आप सब देखिए इसको, ये चल नहीं रहा, आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कहा जी मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ, मेरे को क्या पता, हमने तो कंप्लेंट कर रखी है, वहाँ से वेंडर आएगा जब चलेगा। उसने कहा मैं भी पीएनबी से हूँ। उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूँ? उसने वहाँ के जीएम को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे इस ब्रांच में मैं खड़ा हूँ, इसके सस्पेंशन ऑर्डर भी भेज 500 के सस्पेंशन ऑर्डर इसी के साथ। आप एक चीज़ देखिए, कर्सी से भी अगर किसी इंसान की वैसे ही मदद कर दें तो आदमी आपको कभी भूलेगा। हालांकि वो 3 दिन के बाद रीस्टेट हो गया, लेकिन आप सोचिए कि उसकी जगह, उस डीजीएम की जगह अगर हम हों और बाहर हों, क्या बीतेगा। आज की डेट में भी रिटायरी एम्प्लॉई जितने भी हैं उनका मैक्सिमम डिपॉजिट पंजाब नेशनल बैंक के पास है, और आप ये मान के चले कि 50 से 70 लाख रुपए के बीच में उसके पास डिपॉजिट होता है, तो आपके प्रीमियम कस्टमर के अंदर वो भी आता है। अगर उसने गलती से भी जाके कह दिया मैडम मैं भी एक्स्ट्रा मेंबर हूँ, मैं क्या करूँ, कहता है कि मेरी इतनी एक एफडी है या मेरा ये अकाउंट है, उसको एंट्री नहीं होती। ये बात मैंने पानीगरी को ही बोली कि आप पूरे रिटायरियों की एक मीटिंग लीजिए जिनकी वजह से आपके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं आपके पास, कभी ऑनर किया उनको, कभी बुलाया उनको? हमने पीछे सर्कल हेड्स को भी ये चीज़ बोली, सर्कल हेडों ने उनको बुला के डायरी कैलेंडर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, चाय वगैरह पिलाई थी, और ये चीज़ उनके लिए होनी भी चाहिए। कल की डेट में आप लोग भी जाओगे तो आपका डिपॉजिट तो पीएनबी में रहेगा, क्योंकि पीएनबी आपकी आत्मा में है, आपके खून में है ये चीज़। इसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, उसी की बदौलत हमारे आज की डेट में बच्चे काम कर रहे हैं, उसी की आइडेंटिटी की वजह से इस सोसाइटी और समाज के अंदर हमारी पहचान है। लेकिन क्या बैंक के लिए वो तड़प, वो दर्द हम रखते हैं अपने दिल में? कभी भी। पहले 100 आदमियों का स्टाफ होता था, 4 बजे तक काम करते थे, 2 बजे तक लंच तक कस्टमर सर्विस होती थी, लेकिन फिर भी 4 बजे तक हम क्लोजिंग कर लिया करते थे काम की। लेकिन ऐसा नहीं था कि कथूरिया जी बैठे हैं, रोड़ा जी चले गए, वो कहते थे नहीं यार इकट्ठे ही चले गए, क्या काम है मेरे को देख, बैठ के करना शुरू कर देते हैं, हाथ से सारा काम होता रहा। आज की डेट के अंदर हमें एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रही ही नहीं। मैनेजर सेकंड मैन के साथ लड़ रहा है, सेकंड मैन फर्स्ट मैन के साथ लड़ रहा है, वर्कमैन कह रहा है मेरा टाइम हो गया। आप कैसे जी पाओगे इस पीएनबी के अंदर, कैसे सेव कर पाओगे इसको? दूसरी एक और बीमारी देखने में आ रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है, ये ओबीसी का, ये पीएनबी का। अरे भाई, जब बैंक ने तुम्हारे पीएफ नंबर जैसे कर दिए, अब भी दिमाग में ओबीसी और वो घूम रही है पीएनबी।
हायर मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ बीमारी है। अगर उसको पता लगे इंटरव्यू में ये ओबीसी का है, मैं ओबीसी का जीएम बैठा हूँ, सीजीएम बैठा हूँ, तो मैं फेवर करूँगा। इसी तरह पीएनबी वाले ने अब की बार ये जो इंटरव्यू है इनमें देखने को मिली ये चीज़, तो ये बैंक को खोखला है। अभी मेजोरिटी एसोसिएशन की बात करें, मेजोरिटी में हम और ये माइनॉरिटी में है जी, आप लोग यहाँ हो, आप लोग वहाँ जाओ। 2009 के अंदर मैं इसी आईबोक का मेंबर था, लेकिन सन 88 से वर्कमैन एसोसिएशन के अंदर मैं लीडरशिप शुरू से करता है। और उस टाइम टी.आर. वर्मा जी हरियाणा जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। जिस टाइम मैं इनकी मीटिंग में एज क्लर्क बैठता था, ये बुलाते थे, आज एक मैं होता था, एक अनिल डांगे जी, हम दोनों बैठते। ऑफिसर ऑब्जेक्ट करते थे, इनको क्लरिकल को क्यों बैठा रहे हो, क्योंकि ये भी ऑफिसर बनेंगे, लेकिन ये जो बोलते हैं वो सुनना। वो चीज़ें उस टाइम से हमारे दिमाग में चलती चलती आज तक ग्राउंड लेवल से देखी हैं। जब 2012 के अंदर पंजाब से ट्रांसफर होकर मैं यहाँ आया, उस टाइम पे मोर साहब भी आई होके मेंबर हुआ करते थे लीडरशिप में। हाकम चौधरी वहाँ पे सर्कल के सेक्रेटरी थे कुरुक्षेत्र के। तो जिस टाइम प्रमोशन हुई, पहले तो मैं जिस टाइम ज्वाइन करने आया, मेरे कहने लगे जी आपको तो वहाँ लगाएंगे कैथल, क्योंकि ये पूरा कैथल जींद कुरुक्षेत्र और यमुनानगर एक ही सर्कल है। क्योंकि आपका तो कैथल है जी, यमुनानगर में तो कोई पोस्ट ही नहीं है। तो मैं क्योंकि SC ST में भी स्टार्टिंग से काम कर रहा था, मैंने सर्कल हेड को कहा पहले 10 पोस्टें यमुनानगर की भर लेना, उसके बाद मेरे ऑर्डर कैथल के करना, वरना कमीशन में खड़ा करूँगा। खैर उन्होंने आधे घंटे के बाद, पौने घंटे में मेरे ऑर्डर यमुनानगर के। जब दोबारा प्रमोशन में आए, हाकम चौधरी जी ने मेरे ऑर्डर गुरुकुल के करा दिए। बिलोंग में यमुनानगर से करता था, ऑर्डर मेरे कुरुक्षेत्र। जो दर्द मैंने देखा है ऑफिसर एसोसिएशन के अंदर, तो मैंने उसको कहा भाई मेरे ऑर्डर ज्वाइन ना करना आप। ठीक है, 15 दिन लगातार ऐसे ही बीतते चले गए। फिर जिसके पेट में दर्द होगा वो तो भूलेगा। मैं उसको हर दूसरे दिन फोन किया, हाकम जी देख लो, हाकम जी देख लो। एक दिन उसने कह दिया कटारे जी आप ही का ठेका ले रखा, आप ही का काम है, मेरे साथ हुआ, और कोई काम ही नहीं है हमारे पास। मैंने कहा भी हाकम चौधरी तेरे पास पोस्ट कौन सी है? उन्होंने कहा जी मैं सर्कल का सेक्रेटरी हूँ। मैं कहा अगला सर्कल सेक्रेटरी कटारिया, मैं दिखाऊंगा तेरे को लीडरशिप। अब कीटाणु हमारे में शुरू से थे, ये तो सिर्फ हमने छोड़ दी थी कुछ वक्त के लिए। मैंने मारा टी.आर. वर्मा को फोन मांगा, मेरे फॉर्म साइन करा और मेरे को सर्कल का प्रेसिडेंट बना। उस टाइम मुछाल जी सर्कल के सेक्रेटरी होते थे, मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना। 2016 के अंदर मैं फिर सेक्रेटरी बना। सेक्रेटरी बनने के बाद मैं हरियाणा जनरल सेक्रेटरी बना 18 में, और ये कारवाई इसी तरह चलता चला गया। फिर मैंने हाकम को कहा था भाई कोई और 1-2 ऑर्डर कराना है मेरे को बता दियो। और बाकी का सारा जो दौर गुजरा है वो मोर साहब को बहुत अच्छी तरह से याद है। हमने चमचागिरी की लीडरशिप दी, जेन्युइन चीज़ों को मैनेजमेंट के सामने रखा। वो आज नहीं मानी, हफ्ते में माने, वो मनवानी हमें आती है, वो हमने मनवाई। एक चीज़ मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 100% कोई भी एसोसिएशन, चाहे वो हमारे वाली हो चाहे वो दूसरे वाली, 100% ऑर्डर कोई माई का लाल नहीं करवा सकता। अगर ये 100% ऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे तो बैंक भी डूब जाएगा। इंटीरियर में बहुत ऐसी ब्रांचें हैं, वो भी चला मैनेजमेंट को ऊपर से भी माननी होती है। कभी ईडी का फ़ोन आ गया, कभी दूसरे सर्कल हेड का फ़ोन आ गया, किसी जीएम का फ़ोन आ गया, कभी सीजीएम का फ़ोन आ गया, उनको वो भी एंटरटेन करते हैं। लेकिन ओवरऑल 70 to 80% ऑर्डर लास्ट टाइम भी मोर साहब ने बड़ी सक्सेसफुली कराए। मेरे पास शायद 1-2 ऑर्डरों के लिए आया था, मैंने इतने जगह फ़ोन कर दिया। ये कारवा इसलिए काम कर पाता है क्योंकि पीछे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी काम कर रही है। चाहे वो हमारी सेंटर की लीडरशिप हो, चाहे वो स्टेट की लीडरशिप हो, चाहे आज की डेट में सर्कल्स की लीडरशिप हो, अपनी अपनी जिम्मेवारी को बहुत बाखूबी निभा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ही आगे चीज़ें निभती रहें। अब मेजोरिटी एसोसिएशन आगे कहती है देख लो, या तो हमारे फॉर्म भर दो, नहीं तो भैया ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। मैंने कई जगह पूछा तो भाई तुम क्या लादे इनके औलाद हो, हम भी पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉई हैं, ये भी एम्प्लॉई हैं, क्या कर लोगे?
और मैं सरेआम कहता भी ले बोला अगर सैनी साहब के ऑर्डर नहीं है तुम उखाड़ो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। मैं सैनी साहब को जाके धमकियां देने लग जाऊँ मैं तेरा ये कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। अरे हम कोई गुंडे हैं क्या, बदमाश थोड़ी हैं। हम एक ऑफिसर फ्रेटर्निटी के लिए काम करते हैं, हमें जो अच्छा हो सके वो करना है। ये मेंबर नहीं बनता कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी अगर इसने काम कह दिया तो ले भाई हमारी तरफ से ले लो। पीछे अभी एक सर्कल के अंदर मैंने ट्रांसफर ऑर्डर के लिए मैंने भी लिस्ट बना के भेजी, दूसरी एसोसिएशन ने भी उसका नाम डाल रखा था। मेरे को सर्कल ने कुछ कटारे दी, उन्होंने भी डाल रखा और आपने भी डाल रखा है। मेंबर किसका, मैं कहा जी उनका। मैं फिर आपने क्यों डाल रखे हैं, मैं कहा कहाँ लिखा है कि एसोसिएशन कोई फेयरवेल का काम नहीं कर सकती। मैंने इसलिए डाला कि आप इसके भी कर दो, वो भी कह रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, तो कर दो ना। हमारा ये मकसद नहीं है कि मैं इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा तो 4 आदमी इसकी वजह से आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, इसकी बद्दुआ और कमा लूंगा। अगर मैं इसके लिए अच्छा करूंगा तो 4 जगह जाके कहेगा यार मैं तो उसका मेंबर भी नहीं था, उन्होंने मेरे लिए ये काम करके दिया। और ये हर लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जो लोग आके धमकाएंगे आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, हम तो मेजोरिटी में हम MRM करते हैं, इनका बाप भी नहीं कर सकता इतनी MRM जितनी मैंने की है जिंदगी में। GM, CGM, MD, पार्लियामेंट कमेटी, पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ। इसी नए MD के साथ भी मैंने 3 बार मीटिंग कर चुका हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सारी जगह MRM कर रहे हैं, अगर सारी जगह बैठ रहे हैं हर सर्कल हेड से। मैं तो 9 सर्कल हेड तो आप ही के हैं जिनको डील कर रहा हूँ। एक आपका ये GM है, अब गुड़गावा का चला गया एक GM वो था। लेकिन काम सिर्फ मेरा एक ही है कि अगर किसी का भी कोई काम कहीं अटक रहा, मेरे को तो सिर्फ वो करवाने हैं, ना कि किसी से दुश्मनी करनी है। और अभी शैरिल जो बात बता रही थी कि काम हमारे से करा लेते हैं और एसोसिएशन छोड़ के चले जाए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लोगों के उनकी चॉइस के ऑर्डर जहां उन्होंने हाथ रखा वहीं कराए। उसके बावजूद भी अगर उनसे पूछा जाए क्या अनुगा जी, वो तो 15-20 जने आ गए थे, परेशान कर दिए थे, हमारे घर में चक्कर लगा लगा के हमें दुखी कर दिया था। मेरी वाइफ ने कह दिया भी हमारी जान छुड़ाओ, रोज कौन चाय पिलाएगा, मैं तो पारा कर दूँ। अब आप एक चीज देखिए, अभी एक साथी पीछे बोल रहा था जो वहाँ हिमाचल से आए थे, एसोसिएशन कोई लड्डू थोड़ी है, कभी इसको दे दो कभी इसको दे दो। इस संगठन को खड़ा करने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी है, आपके जिनके आगे आप हार चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, ये अपना जीवन दे चुके हैं। अगर वर्मा जी की बात करूं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और पटना के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने तक तो आपने बेड से नहीं हिलना, और ये बंदा बाई एयर पटना गया। और उसके बाद जब से संभल ही नहीं पाए, हॉस्पिटल में दाखिल रहे तो डेड बॉडी ही आई। क्या इसकी फैमिली जिन्होंने कुर्बानियां दी इतनी, इनको झेला और अपने जीवन ही दे दिया पूरा, इनका कर्ज तो हम सारी जिंदगी में लगे रहे जब भी नहीं उतार सकते। आज की डेट में अगर मैं आपके सामने बैठ के यहाँ बोल रहा हूँ या इतनी हायर अथॉरिटी और मैनेजमेंट के सामने बोलता हूँ, बात करता हूँ, ड्यू टू TR वर्क। इन्होंने वो रास्ता दिया हमारे हाथ में, वो चीज़ें सिखाई इन्होंने अपनी लीडरशिप के दौरान, कि जिसको करते 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 आज की डेट में हम यहाँ आ गए कि हमें लगता ही नहीं किसी GM से मिलने जा रहे हैं, किसी MD से मिलने जा रहे हैं। राइट हर एक के पास है। अगर हम बीच में से कहते हैं चलिए आपको लीडरशिप देते हैं, आप ये जाके काम कीजिए, वो आदमी कहते हैं नहीं सर मेरी तो मजबूरियाँ हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं ये पूछता हूँ कि मेरे परिवार नहीं है क्या, मेरे पास मजबूरियाँ नहीं है क्या, मेरे बीवी बच्चे नहीं है? अगर ये हर एक कोई आदमी यही कर देता, भगत सिंह भी यही सोच लेता, बाबा अम्बेडकर साहब यही सोच लेते, आप सोच के देखिए क्या यहाँ बैठ के ऐसी मीटिंग कर रहे थे? कभी भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें संविधान ने दी, बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने दी, और बहुत सारी चीज़ें एसोसिएशनों ने दी, इसके लिए फाइट किया। अब पहले देखिए जितने भी सर्कुलर निकलते थे उनमें दिलीप शाह का नाम आता था। अब आता कृष्ण कुमार ने 4 बार चिट्ठी लिखी कि बहुत सारे सर्कुलर्स के अंदर मेरी एडवाइस ली जाती है और वो आप लोग छापते हो, तो मेरा नाम क्यों नहीं? उन्होंने दोनों को हटवा दिया। आज की डेट में किसी सर्कुलर में AIPNBA का नाम नहीं आता। ये चीजें बदलाव आ रहा है। अब बदलाव आने से उनके पेट में दर्द हो रही है।
अब उसको हर रोज दलीप साहब एमडी को चिट्ठी लिख देता जी ये पीएनबी होना चाहिए, ये पीएनबी एफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनका तो फार्म ठीक नहीं है, इनका तो ये ठीक नहीं है। भैया तो अपनी दुकान चला। अब आप एक चीज देखिए कि जिस टाइम दलीप साहब को जनरल सेक्रेटरी बनना था तो उस टाइम मैंने झंडा उठा रखा था रिटायरी नहीं रहना चाहिए, रिटायरी नहीं रहना चाहिए। और वर्मा जी की बदौलत ये आदमी जनरल सेक्रेटरी। जब रिटायर हुआ अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट करके एक टेन्योर और ले लिया। चलो फिर सारे लोगों से हम पूछते थे हाँ भाई क्या हुआ, गया नहीं अभी तक, छोड़ा नहीं अब तक? वो कहते थे बस एक ही टेन्योर दिया। और हम लोगों को कहते थे भाई ये पूरा का पूरा जब तक मरेगा नहीं ना, जब तक कभी नहीं छोड़ेगा, और ये तो इसकी पूरी की पूरी घर की जागीर है। दोबारा फिर अब की बार फिर बन गया, और जब तक जिंदा रहेगा, जब तक बनता रहेगा, जैसे पीआर मेहता वो नहीं छोड़ देगा। जिस आदमी को 5 स्टार होटल में रहने को मिल जाए, रीगल सिवास पीने के लिए मिल जाए, फर्स्ट क्लास पूरी मस्ती में बाई ईयर जाना बाई ईयर आना, अरे किसके दम से? आप लोगों के दम, आप लोगों के चंदे की वजह। और ये नीचे कर रहे हैं तो मेजोरिटी मेजोरिटी मेजोरिटी। मैं कहता हूँ ठीक है भाई तुम मेजोरिटी में हो, जाइए काम करवा के लाइए ना। वहां तो सिर्फ उन 5 आदमियों के काम कराएंगे जो आसपास के हैं, या उस आदमी के काम करा देंगे जो सबसे ज्यादा बोल रहा हो, बाकी के क्यों नहीं? आप एक चीज बताइए, क्या इससे बढ़िया लीडर मिल सकता था उनको? मोर से बढ़िया ड्राफ्टिंग इसकी A1, बात रखने टेबल पे कैसे है इसको बहुत अच्छी तरह आती है। इन्होंने ये भी खो दिया। जो आदमी डिजर्व करता है आज की डेट में, जो लड़का डिजर्व करता है, हम ये कहते हैं कि आइए भैया मैं रास्ता देता हूँ। मैं आपको यहाँ भी बैठ के कह रहा हूँ, जहाँ भी मीटिंग में होता हूँ, हर एक जगह बोलता हूँ, जो बहुत अच्छा मेरे को जिस टाइम भी कोई भी ये कहे कि मैं हरियाणा चलाने के लिए तैयार हूँ सर, और मेरे को ये दीजिए, मैं 5 मिनट लगाऊंगा देने में। और बहुत सारी चीज़ें मैं साथ साथ तैयार कर रहा हूँ। जैसे अभी आपके पास ये लड़का विजेंद्र बैठा है, जिस दिन मैंने इसको अपनी मेंबरशिप दी थी हमने, उसी दिन डिसाइडेड था कि इसको मैंने क्या क्या आगे देना। सबसे पहले मैंने इसको सर्कल का सेक्रेटरी बनाया था SC ST के अंदर, जिससे मेरे लड़का बिल्कुल कुछ नहीं था। मैंने इसको बुलाया, मैं तेरा काम करेगा? तो कहा हाँ जी। मैंने इसको सर्कल का सेक्रेटरी वहीं खड़े खड़े बनाया था। जैसे एक बार मैं यमुनानगर के अंदर मीटिंग कर रहा था, कृष्ण कुमार जी भी वहाँ आए थे, उसके अंदर मैंने मोर जी को वहाँ बुलाया। शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, विदाउट एनी कॉन्फ्रेंस, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कॉल की जिंदगी, और मैंने इसको वहीं से सर्कल सेक्रेटरी डिक्लेयर करके वहीं से माला डाल के भेज दिया था, या जीत के लिए काम कर। और आज इसने इतना अच्छा काम किया, इसकी टीम ने इतने लोगों के साथ कांटेक्ट करके आज ये 100 कहाँ 22 मेंबर थे जब सर्कल अलग हुआ हमारे से, 22 मेंबर, और आज देखिए आप 100 से क्रॉस हो। ये क्रेडिट इसकी टीम को, इसको जाता है। और दूसरी सबसे बढ़िया और अच्छी बात ये है, मेरे को बहुत कम तंग करता है, बहुत रेयर चांस में जब फ़ोन आता है, तो मेरे में ये भी नहीं है कि मैं कल करूँगा फ़ोन, या तो सर्कल हेड सो गया होगा, या अब तो मीटिंग होगा, नेवर। जिस टाइम किसी की कॉल आई, मैं इमीडिएट सर्कल हेड को फ़ोन करना, सर्कल हेड को अगर GM को करना तो GM को, पेंडिंग कभी नहीं छोड़ता, उसी टाइम उसका करके वापस कॉल करके कहूँगा ये मैंने बोल दिया, उसको जाके टाइप कर। अभी स्टाफ की बात होगी, नो डाउट कि हर ब्रांचों के अंदर स्टाफ की शॉर्टेज बहुत ज़बरदस्त है, जिसके लिए जनरल सेक्रेटरी ने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, और हमने भी जिस टाइम MD के साथ अभी मीटिंग करके आए थे, मैंने भी वहाँ ये बात कही थी कि सर अगर बैंक बचाना है तो इसके लिए आप ठीक करिए। MD साहब ने क्या कहा वो मैसेज आपको देते हैं। जब भी बैंक में भर्ती के लिए फाइल DFS से क्लियरेंस होती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, उसको उठा के फेंक देते हैं, कोई भर्ती नहीं। अभी 3200 क्लर्क के लिए भेजा था, उन्होंने 1600 के लिए रिकमेंडेशन दी। कारण जब बैंकों का मर्जर था, उस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कहा कि नई भर्ती के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ महानुभावों ने
जब वो फाइल वहाँ पे भेजने से पहले ये कह दिया कि हमारे पास तो यूपीए का भी है, हमारे पास तो ओबीसी के भी आ रहा है, हमारे पास तो जो नज़दीक ब्रांचें हैं वो बंद होनी है, वहाँ से भी स्टाफ आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। वो पूरी चीज़ें सोचते रहे, लेकिन किसी भी समझदार आदमी के दिमाग में ये नहीं आया कि जितने आपके पास ये लोग आएंगे उससे ज़्यादा रिटायरमेंट है। तो वो फाइल DFS के पास भेज दी कि हमें आगे स्टाफ की जरूरत नहीं। अब जब भेजते हैं वो फाइल फेंक के मारता है, कोई स्टाफ लोग नहीं है। अब जिस ब्रांच के अंदर 5 आदमी रिक्वायर्ड है, उस ब्रांच के अंदर 3 आदमी काम कर रहे हैं, कहाँ से कस्टमर सर्विस दे देंगे? फिर वो जो 3 आदमी काम कर रहे हैं वो आज की डेट में पूरे फ्रस्ट्रेटेड है, ओवरलोडेड है, ना वो अपना घर चला पा रहे हैं ना ही बैंक चला पा रहे हैं। जब एम्प्लॉई हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, हर वक्त ये कहता रहेगा कि बहुत काम है। अभी शैरिल कह रही थी मेरे पास हाल इंचार्ज में बहुत ज़्यादा काम है, और मैं इसको कह रहा था किस लिए आई थी प्रमोशन लेके, मैं कुरुक्षेत्र में पूरी किंग थी। सर्कल हेड के पास हमें आने की कम जरूरत पड़ती थी, किसी को भेज देते थे अंदर, जब चली जाए और वहाँ बात करती थी, पोस्टिंग के टाइम पे साथ होती थी। एनी हाउ, लेकिन फिर भी वो जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, जो हमारा ऑफिसर वहाँ काम कर रहा है, वो पूरा का पूरा डिप्रेशन में आ चुका है। मतलब एक बैंकर जैसे खुशी खुशी जाता है, बैठ के आराम से सर्विस देता है, आराम से कराता है, वो चीज़ें अब रही नहीं। और जब तक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर स्टाफ भर्ती नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें ठीक होंगी भी नहीं। अभी आप एक और देखिए, आपके सेना में भी बाहर से प्राइवेट आने के लिए इन्होंने दे दी हरिजन दी कि ठीक है जी बाहर से भर्ती करो। इसी तरह बैंकों का भी सर्कुलर है, बैंक वीर भी भर्ती करेंगे। अब वो जब आने लगेंगे, एक तरफ कथूरिया जी बैठे हैं 1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं, और एक तरफ मेरे को भर्ती करेंगे 20,000 रुपये में। जो 20,000 वाला अगर वो काम मान लिया 50% पूरा करके चला गया और कथूरिया जी नहीं कर पाए, चिट्ठी तो देगा बैंक कि 20,000 वाले ने देखो इतना टारगेट कर दिया था और आपने किया नहीं, आप 1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहे हो। आ गया कंपटीशन। ये चीजें बैंक को प्राइवेट करने की तरफ लेके जा रही है, और जब उनको 20,000 में एक आदमी काम करने वाला मिल जाएगा, आप देखिए उसके पास तो 8 आदमी भर्ती 7 आदमी भर्ती करने के लिए आ गए, तो सर्विस कहाँ बचेगी? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है कस्टमर सर्विस को ठीक करना। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टाफ के अंदर, अभी जैसे शैरिल बता रही थी कि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी काम हो, कुछ भी मोर साहब बीच में आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। एक मैनेजर आपने लगा दिया, उसके अंदर हो सकता है वो कैपेबिलिटी ना हो, और हो सकता है एक वहाँ क्लर्क जो काम कर रहा है उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो, वो झगड़े को ठीक करने के लिए, उस काम को करने के लिए। तो हमें जो भी निचला स्टाफ भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना है, उसको फ्रंट लाइन पे लेके आना। यही काम हम नहीं कर पाते। अगर जरा सी तारीफ किसी की कर दी, दूसरे के पेट में दिक्कत हो जाती है, यार मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे। ये चीजें हमें डे बाई डे ठीक से हटाती जा रही हैं और हम डाउन होते जा रहे हैं। अब ब्रांचों के अंदर देखिए, आप अपने आप से पूछ के देखिए, आप सुबह जाते हैं, सारा दिन कस्टमर के लिए काम करते हैं, क्या ऐसा सारी जगह हो रहा है? बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जिनको सुबह बैठते हैं, शाम तक 4-5 के साथ लड़के ही घर आना है। अभी एक यमुनानगर में ब्रांच है हमारी लेती, इनकम्बेंट जो इंचार्ज है वहाँ, उसको नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में ही भूल जाता है। जो सेकंड मैन है वो कहता है कि ये तो इनकम्बेंट का इंचार्ज है, मैं क्यों करूँ। जो थर्ड मैन लगवाया वहाँ, वो PN से प्रमोटेड ऑफिसर बन गया, वो कहता है जी मेरे को तो आता है। अब उस ब्रांच के अंदर कुछ वक्त पहले 33 करोड़ का बिजनेस था, अब वो ब्रांच में 10 करोड़ रुपए का बिजनेस रह गया। तो बैंक किस दिशा में जा रहा है आप ये सोच के देखिए। तनख्वाह तो तीनों को मिल रही है, 25 तारीख को पूरी क्रेडिट हो गई है, लेकिन बैंक को क्या मिला? उसका बिजनेस ही चला गया। सर्कल हेड मेरे को फोन कर लेंगे, कटारिया जी मैं तो सस्पेंड कर दूँ। मैंने कहा जी आप इनकी ट्रांसफर करो।
उसमें मेंबर 2 मेरी ही एसोसिएशन के। मैं कभी प्रोटेक्ट नहीं करता जो आदमी बैंक के लिए काम नहीं करता। बैंक के लिए काम कीजिए, गलती हो जाएगी हम जिम्मेवार, अपने आप देख लेंगे। लेकिन आप जानबूझ के एक हफ्ते के अंदर 2 दिन काम ना करो, समझ में आता है। आप पूरा हफ्ता ही काम ना करो, उससे एसोसिएशन की भी इमेज खराब होती है, बैंक की भी इमेज खराब होती है, मार्केट रेपुटेशन भी खराब होती है। जब मैं उस ब्रांच में गया विजिट करने के लिए, सर्कल हेड मेरे को कहने लगा कटारिया एक बार आप खुद जाके। जब मैं वहाँ गया मार्केट वाले हंस रहे थे, मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी डेली का कंजर खाना है। हद है इस बात। अब आप सोचिए जिस सिचुएशन में, जिस संस्था के अंदर आप काम कर रहे हो, हम उसी के मजाक में पड़े। दूसरा बैंक केनरा बैंक आपके सामने क्या है, छोटा सा, वहां भी एसोसिएशन है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। वो जो टेबल पे बात रखती है, इमीडिएट साइन मारता है, दिखाइए दे दीजिए, जो मांगते दे दो। उन्होंने ये पूरी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि बैंक को पूरा आगे लेके जाएंगे, पीएनबी को पीछे करना, पूरी एसोसिएशन। राइट क्या मान, राइट खत्म हो रहे हैं या क्या अत्याचार हो रहे हैं? नेवर। जो ऑर्डर आगे इमीडिएट ज्वाइन करते हैं, जहाँ के आगे वहीं जा रहे हैं। लेकिन उनको बैंक के अंदर इतना, मतलब उनकी आत्मा बस रही है जो बैंक के बारे में नहीं सुन सकती। पूरी एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी कंफर्म कर लीजिए। हमारे यहाँ अभी सर्कल हेड करनाल के ऑर्डर हुए हैं, तो वहाँ के जो सर्कल हेड है वो पूछ रहे थे यार वहाँ की कैसी है सर पोजीशन सर्कल की? उनका जी एसोसिएशन है और काफ़ी झगड़ा चल रहा था, वो पहले ही मर जाएगा। क्योंकि उसको हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो रेपुटेशन चली जाएगी। मैं किसी सर्कल से किसी दूसरे सर्कल में जाता हूँ, मेरी रेपुटेशन मेरे साथ साथ मूव करती है, मेरे से पहले कौन जेगी? आपका जेडम आ रहा है, उसकी रेपुटेशन पहले आ रही है, यार बड़ा सख्त आदमी है, ये करेगा वो करेगा। अच्छी बात है, आपके जोन के लिए एक ऐसे जीएम की जरूरत थी जो किसी एसोसिएशन से ना दबे। आज की डेट में पानी गिरी की वजह से जोन काफी नीचे चला गया। दिन रात उस आदमी ने बीसी, दिन रात उसकी विजिटें, होया क्या? कुछ नहीं। वजह वो अपने सर्कल हेड को सपोर्ट ही नहीं कर पाता। अगर तनेजा जी ने आज की डेट में कोई डिसीजन ले लिया तो उसकी सपोर्ट थी। हेड ऑफिस तो सपोर्ट करता है, जीएम कर नहीं रहा। वो सर्कल हेड से उधर भाड़ में जाए, सर मैंने क्या करना है, जब ये मेरी गली सेव कर सकता है, मैंने क्या लेना? वो छोड़ देता, वो सरेंडर कर देता है। जैसे वो सरेंडर करेगा सर्कल बैठ जाएगा। अभी कुरुक्षेत्र का इंस्टांस आप लोगों को याद होगा, सस्पेंशन हुई थी। आप सोचिए, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आपके अंडर 4 कंपनियां काम कर रही हैं, और किसी मजदूर के साथ कुछ भी हो गया और आपने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, आपकी सारी कंपनियां ऑटोमेटिकली ताले लगा के बाहर आ जाए। भैया काहे के डायरेक्टर? इसी तरह जिस टाइम वो सस्पेंशन हुई, अभी अकाउंट ओपनिंग की बात करें, वो जो लड़की सस्पेंड की थी उसके पास 5 दिन से 4 अकाउंट पड़े थे खोलने के, और चीफ ने उसको कई बार बोला मैडम अकाउंट खोल दो, क्योंकि कस्टमर तो चाहेगा ना मेरा अकाउंट दो। उसने नहीं खोले, ऑफिस ऑर्डर भी दिया, नहीं करा। वो चीजें जिस टाइम सर्कल हेड के पास गए, रोड उठा के सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंशन की वो और बाकी सर्कल हेड जैसा नहीं है, वो बहुत एडमेंट है। हेड ऑफिस ने कहा, जिस टाइम उन्होंने कहा भी 14 ब्रांचें और सारी स्ट्राइक्स करी, तो 14 ब्रांचें का और ताला लगा दिया। एसोसिएशंस को अगर स्ट्राइक करनी है या धरने में बैठना, 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है। अगर किसी ब्रांच को बंद करना है, किसी पर्टिकुलर इलाके की ब्रांच बंद हो रही है, तो उसके डिप्टी कमिश्नर से परमिशन ली जाती है, उसको लिखा जाता है कि इस डेट को हमारी ब्रांच इस रीजन से नहीं खुलेगी। उन्होंने 14 ब्रांचें विदाउट एनी लोकल अथॉरिटी की परमिशन से, विदाउट एनी सर्कल हेड परमिशन, विदाउट एनी बिफोर नोटिस बंद कर दी। अब 14 ब्रांचें जो बंद हुई हैं, लॉस तो पूरे पंजाब नेशनल बैंक को हुआ। अब उनको 14 की 14 ब्रांचों को हेड ऑफिस से ये कहा था कि सस्पेंड कर दे, लेकिन जीएम साहब कहते हैं नहीं, मैं मर जाऊंगा, यहाँ तो नारे लगा देगी, यहाँ तो ये हो जाएगी। अराजकता फैल जाएगी अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी अगर एक ब्रांच मैनेजर भी अगर अपनी पावरों को एक्सरसाइज नहीं करता या उस ब्रांच का डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकता,
उसको छोड़ देना चाहिए। आप अभी कोई बात कर रहा था कि ब्रांच में काम नहीं करते जी, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। अरे भैया, आपको इसलिए बिठाया ताकि आप उसमें काम कराएं। आपने कब किसी को चिट्ठी लिख के दी कि आपका ये काम पेंडिंग है? नौकरी हर एक को प्यारी है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो और चाहे वो सिंपली एक मेंबर हो। नौकरी हर एक को करनी है। अगर वो इतना ही करोड़पति था, आपके बैंक में सर्विस ना कर रहा होता, तो आप चिट्ठी लिख के दीजिए, रिकॉर्ड तो मेंटेन कीजिए। नहीं करेगा, आपको लेटरों के साथ एक फॉरवर्डिंग लगा के सर्कल हेड को दे दे, अपने आप सस्पेंड कर लेगा। कम से कम आप तो बचोगे। या वो आदमी कल को किसी और ब्रांच में जाएगा, वहां भी काम नहीं करेगा, उसको देख के दूसरा काम नहीं करेगा, फिर तीसरा काम नहीं करेगा, फिर तो ये बैंक ही गया। इस टाइम बैंक बड़ी क्रूशियल पोजीशन के बीच में से निकल रहा। एसोसिएशंस का भी फर्ज बनता है कि अपने बैंक को सबसे पहले सेव करें, जब भी तो लीडरगिरी करेंगे। बैंक है तो हम हैं, बैंक है तो आप लोग हो, बैंक है तो आपका परिवार। एसोसिएशन का काम है, अगर आपके साथ कहीं जाति हो रही है, कोई अनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए फाइट करना हमारी ड्यूटी है। और वो बिना कहे करते हैं। हमारे नॉलेज में आने की देर है, फोन इमीडिएट सर्कल हेड को करना तो सर्कल हेड पे, जीएम पे जाना तो जीएम पे, इमीडिएट वो सर्कल सेटिंग करेंगे। जो चीज़ हमारे लेवल की वो हम करेंगे। लेकिन हम हर जगह आज की डेट में एक ही अपील कर रहे हैं कि भैया पीएनबी बचाना है। इसके लिए अगर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी पड़ जाए तो कीजिए। दिन अच्छे आएंगे जरूर, लेकिन सरकार की मंशा बैंक को प्राइवेट करने की पूरी है। अब आप एक छोटा सा ओवरऑल सोच के देखिए। इंडियन ऑयल के घाटे में था, प्राइवेट कर दिया। आपकी रेलवे थी, जिसको भी बेचना शुरू कर दिया। बीएसएनएल था, फर्स्ट क्लास, इतनी बिल्डिंगें किसी भी ऑफिस उसकी नहीं है, डिपार्टमेंट की जितनी बीएसएनएल की खुद की बिल्डिंगें थी। इतने एसेट्स क्रिएट किए उन्होंने, वो भी बेचना शुरू कर दिए। रेलवे आपके जा रहे हैं, एयरपोर्ट आपके जा रहे हैं, एयरलाइन भी आपकी बेच दी। अब इन्होंने सड़कें बेचने का शुरू करा, हाईवे, ये प्राइवेट कंपनी को दे दो, अपने आप टोल वसूल ले, जो मर्जी करे। भैया बचा क्या सरकारी? आपके जो आने वाली जनरेशन है, इसकी शहरी के बच्चे कौन सी नौकरी लगेंगे? कहीं नहीं लगते। दिन रात उसको ट्यूशनें पढ़ा रही है, कभी किसी को कुछ कर रही है, थप्पड़ भी मारेगी, कुछ भी करेगी, नौकरी कहाँ लगेंगे? डिपार्टमेंट तो बचना नहीं कोई। आपके बैंक के अंदर भी पूरे प्राइवेट आदमी आने शुरू हैं। बस किसी एमडी का फोन आएगा, किसी ईडी का फोन आएगा, इसको भर्ती कर लो, इसको भर्ती करो। 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पर वो सारे आ गए। किस लिए पढ़ा रहे हैं फिर? एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए बैंक से लोन लेके उसको पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा दिलवाता है, अच्छे संस्कार देता है। लेकिन जिस टाइम वो बड़ा होके पूरी एजुकेशन पूरी कर लेता है, उसके पास काम करने के लिए है नहीं, बताइए क्या करें? अब ये कह रहे हैं डेली चोरियां हो रही हैं जी, डेली डकैती पड़ रही है, डेली ये हो रहा है, बैंकों में भी एटीएम टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने हमें पीएचडी कर ली, उनके पास कुछ तो हो। जिसने पीएचडी कर ली वो बेचारा मूंगफली की रेडी तो लगाने से रहा, यही काम करेगा। हालात ये हैं देश के, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, हम सारे के सारे लोग उसके पीछे चल देंगे। देखो जी, प्रधानमंत्री जी यही है, और बैंकों के खिलाफ हमेशा बोलेंगे। अब आप देखिए, कोविड के टाइम के अंदर डॉक्टर ने ही ड्यूटी की थी, पुलिस वालों ने ड्यूटी की थी क्या? हमारे कितने आदमी मरे बैंकर, उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं था। हर रोज ड्यूटियां दी हैं बैंकर ने। कभी बेचारे आके पॉलिथीन लगा रहे थे, कभी मास्क लगा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। क्या बीवी बच्चे उनके नहीं थे? हमें कोई क्रेडिट नहीं। ये भी तो एक पब्लिक को सर्विस थी। लेकिन हमारी तरफ किसी की हमदर्दी ना तो पब्लिकली और ना गवर्नमेंट, दोनों तरफ से नहीं। अब तो बैंक वालों को वैसे ही कुछ नहीं समझते। 2% का आदमी जिसके खाते में 500 रुपये हैं भी या नहीं है, वो भी आगे कुछ ना कुछ सुना के चला जाएगा। हम कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर ये एसोसिएशनें भी ना रही, ये भी इसके लिए काम ना कर पाई, आप सोच के देखिए कि नौकरी करेंगे कैसे। हालात इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन जो भी हैं इनके बीच में पूरी स्ट्रांगली काम करना है। एसोसिएशन के लिए जो लोग आज भी लॉयल हैं, एसोसिएशन हमेशा उनकी कर्जदार रही है, उनके लिए काम करती है। लेकिन जो लोग आज यहाँ हैं, कल वहाँ, परसों वहाँ, चौथे वहाँ, आज 20 आ गए थे, आज 5 आ गए थे, मेरे घर पे आ गए थे, मेरी बीवी ने बोल दिया था, मेरे रिश्तेदारी में थे मेरे। अरे भैया, हम अगर बैंक में सर्विस कर रहे हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अगर एसोसिएशन के अंदर हम मेंबर हैं
वो उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, उसकी विचारधारा की वजह से। अगर यही चीज़ हम नहीं समझ पाते, अब कल की डेट में दूसरे आगे दे लो मेरे फार्म साइन करा लो, हमारे क्यों नहीं साइन होते? या तो आपको यहाँ प्रोटेक्शन ना हो, या आपकी बात सुनी ना जाती हो, या उस कामरेड की इज्जत सम्मान ना हो, फिर बताइए आप। किसी हमारे लीडर ने कुछ बदतमीजी की हो, किसी को धमकी दी हो, ये सर्कल हेड के साथ तो बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन अपने मेंबर के साथ कभी नहीं करेंगे। मेरे को एक बार तनेजे का फोन आया, यार मोर मेरे बारे में ये लिख रहा है, मेरे बारे में वो बोल दिया। मैंने कहा जी आपने करा तो जब भी लिख रहा है, और मेरी नॉलेज में जो भी वो कर रहा है ठीक कर रहा है। हम कभी नहीं सोचते कि सर्कल हेड मेरे से नाराज हो जाएगा। अभी करनाल सर्कल हेड के, करनाल सर्कल है मेरा, मैंने कम से कम भी उसकी 4 MD को कंप्लेंटें करी होगी, GM को भी करी, CGM को भी करी, DGM HR को भी करी। क्या कर लेगा मेरा काम है ये। और अभी पूछ रहा हमारे से प्रधान से कि कटारिया जी के बारे में क्या 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 बोल रहे थे। कटारिया जी मेरे ऑर्डर हो गए 10 महीने में, सर्कल हेड के ऑर्डर हो गए। जो आदमी ठीक काम नहीं करेगा, जो बैंक के लिए नुकसानदायक है, या उसकी पोस्टिंग जब भी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग करता है, उसके दिमाग में अगर सिर्फ एक ही तरफ का छाया रहे, दूसरी तरफ नहीं देखेगा, हम तो कंप्लेंट करेंगे। और जो भी आएगा उसको पता लग जाएगा पहले ही कि वहाँ ये लोग बैठे हैं। और ये हर एक नेता का काम है, और उसको करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सर्कल हेड से हमारी क्या कारेगी आ रही? हमारा तो वही अच्छा दोस्त है जो बैंक के लिए भी अच्छा सोचे और हमारी एसोसिएशन के लिए भी ठीक सोचे। जो हमारे कामरेड का ख्याल नहीं रखेगा, हम उस सर्कल हेड का ख्याल नहीं रखेंगे। ये एसोसिएशन का एक क्लियर सा फंडा है। हम नहीं कहते कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारे कामरेड जो जितने भी वहाँ काम कर रहे हैं वो कंफर्ट जोन में रहे और बैंक के लिए काम करें। हाँ, जिसको कंफर्ट जोन में भी रखा है, घर के अंदर पोस्टिंग भी दे रखी है, वो फिर भी बैंक के बारे में नहीं सोचता, फिर हम भी नहीं सोचते। ये संस्था है तो आप लोग, ये संस्था है तो आपका परिवार है। लीडर हमने इसीलिए बनाए हैं लड़के, ताकि वो हमारे सभी कॉमरेड्स का ध्यान रखें और उसके लिए और अपनी संस्था के लिए ठीक तरह काम करें। अच्छा, एक चीज और बताइए, अकाउंट्स की क्या अब भी समस्या है खुलने में? अब तो टैब सिस्टम से खुल रहे होंगे। अब करंट अकाउंट टैब से इशू कुछ नहीं है। अब पंचकुला जा रहे हैं वहीं पे। हाँ, ये पे लग रहे हैं और एक साथ ही खुल जाते हैं। सेम डे भी, सेम डे 2 घंटे में अकाउंट खोल कुछ देते कम ही हैं। होना तो व्हाट्सएप मांग के भी खोलते हैं। साथ ही काफी टाइम से व्हाट्सएप शुरू करता हूँ हो मैं, गया। अभी खोलता हूँ, बड़ा फास्ट होता है। 3-4 महीने से बहुत अच्छा है आपका। बैक ऑफिस से कोई हमें ये बिजनेस इसीलिए थोड़ा जो पीछे 1 साल 1.5 साल का गैप रहा। सेफ है हम लोग बैंक ऑफिस की वजह से, कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म रहता ही नहीं है हमसे लेना। सर नहीं, वहाँ पे जो सूची काम कर रही है आज की डेट AGM है जो वहाँ पे खासा में, वो लड़की भी बहुत मेहनती है। पहले सर्कल हेड अरोड़ा जी वहीं होते थे पंचकुला के अंदर, इनकी दोनों की आपस में खटक रही थी पूरी, तो उसने मेरे को फ़ोन मिलाया था, कटारिया जी आप आ गए, तो मैं अरोड़ा से मिला था, किस तरह का इसको। उसने काफ़ी चीज़ें बदली है। उसके पास और भी मेरे ख्याल पंजाब पंजूब भी उसी के पास है शायद। काफ़ी चीज़ें उसने, हालात काफ़ी बदले हैं, बहुत बदले हैं। अभी मैं पीछे कासा में जा रहा था, अभी एक मेंबरशिप की आपको और बताएं, चंडीगढ़ के अंदर हमारे, अरे जगदीश, एक दिन के लिए हूँ मैं यहाँ। अभी कासा के अंदर मेरी एक विजिट गई, उन्होंने चंडीगढ़ वालों ने रखी। हम वहाँ पे बहुत टाइम से 16 से 20 की एवरेज उसमें रहे थे मेंबरशिप। हमने वहाँ लीडरशिप बदली, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, 45-50 लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया और हमने वो लीडरशिप, पुराने TR वर्मा के आदमी होते थे वो इसी टाइम के अंदर, हमने उनके हाथ में दी। आज की डेट में वहाँ 85 मेंबर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक अच्छा टाई अप मैनेजमेंट के साथ भी, GM के साथ भी मैं 1-2 बार उनको मिलवा के लाया हूँ। तो 22 से 85, इसी तरह 22 से आप लोगों के 100 क्रॉस, इसी तरह सरसा के अंदर बहुत लोग जुड़े हैं, मेरे ख्याल 60 के करीब सरसा में जुड़े हैं।
इसी तरह 45 लोग रोहतक में आए थे। अगर ये काम नहीं करेंगे कोई नहीं आएगा। हर एक आदमी को अपने काम से मतलब है। अब 2 लाइनें अगर यूँ चल रही हैं, एक में पूरे हजारों की तादाद में है और एक की उसमें सैकड़ों की तादाद में है, तो हमारी एक मेंटेलिटी बन जाती है यार, जिधर भीड़ जा रही है वहीं चलेंगे। अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि जिस दिन से आप इस फेडरेशन के इस एसोसिएशन के मेंबर हो, किसी का कुछ बिगड़ गया क्या? किसी ने कुछ कर लिया? आने वाली सदियों तक भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एक ही चीज़ से डरते हैं कि मेरी पोस्टिंग खराब ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक ब्रांच 50 किलोमीटर लगेगा तो आप ही का भाई कोई ना कोई वहाँ, या तो मैनेजमेंट उस ब्रांच को बंद कर देंगे या उसके अंदर पोस्टिंग खुशी खुशी कोई ले ले। मेरे को इसी करनाल सर्कल में भी कई लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा सर करनाल लड़के की कोई बात है, करनाल पे बैंक के लिए काम करना, जहाँ रखेगा भाई। एक वक्त वो था कि जब 1285 रुपये सैलरी थी, एक वक्त हुआ कि आज 1,52,000 रुपये सैलरी है तो इसी बैंक की बदौलत। हाँ, पहले बल्कि सारा दिन लेदर निकाल के उसमें पोस्टिंग करते मर जाते थे, शीट भी खुद ही लगाते थे लेदर खोल के, क्योंकि दुरिया जी पीएन नहीं लगाता था, हम ही खोली शीट फटाफट नई शीट लगाई, कैरिड ओवर करा, 1 लाख की जगह 10 जारी कर दिया, वो शाम को रिकन्सिलेशन शीट में फंस जाता था। और आज की डेट में अगर एनएफटी के अंदर अकाउंट नंबर गलत डाला, पैसे गए, वहाँ ये चीज़ें रिकनसाइल हो जाती थी। शाम को लेदर में कोई और पोस्टिंग कर रहा, कार्ड में कोई और कर रहा, शाम को रिकन्सिलेशन शीट बनाते थे, जैसी फंसती थी चीज़ उसी टाइम गलती पकड़ लेती। और आज अभी एक चंडीगढ़ सेक्टर 37 में 2021 के अंदर कस्टमर ने आरटीजीएस कराई। आप देखिए बैंक कहाँ जा रहा है। 1 लाख रुपए की आरटीजीएस की, उसके अंदर अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, नीचे क्लर्क ने उसमें पोस्ट किया, ऑफिसर ने वेरीफाई किया, वो 2021 में आरटीजीएस गलत चली। उसके बाद वो कस्टमर को पता लगा 1 महीने के बाद, वो बैंक में चक्कर काटना शुरू करे 2021 से, और आज 23 है। उस गरीब की किसी ने नहीं सुनी, चला गया जी पैसे, भेजते जी पैसे, ये फड़ो तुझी यूटीआर नंबर, किसी ने कष्ट नहीं करा कि देख ले कहाँ से। वो बैंकिंग लोकपाल पे चला गया, सारे डॉक्यूमेंट मंगाए, सामने चीज आ गई, उन्हें उठाया, 1 लाख रुपए की पेनल्टी ठोक दी बैंक के ऊपर। अब बैंक को सबको पता लग गया, वो ये तो अकाउंट नंबर गलत था, ये तो क्लैरिकल मिस्टेक थी, ये तो ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया। और जिसके अकाउंट में गए उसने 1 साल तक बंदे ने पैसे नहीं निकलवाए कि जिसकी गलती से निकाल ले, पता हो तो निकाले। अब जब वो चार्जशीट करे, अब पता लगा हो ये तो अकाउंट नंबर गलत। अब उसका मैनेजर भी कह रहा है, इसके अंदर पहले पता लग जाता, पैसे निकाल लेते। जबकि बैंक ने काफ़ी सहूलियतें दे दी। अगर कहीं आरटीजीएस को वहाँ लिख भी दिया है ना कि ये आरटीजीएस हमारे से गलती से हो गया, ये अकाउंट नंबर गलत था, एंट्री रिवर्स डाल देते हैं वहीं से वापस आ जाएगी। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं। अब उस कस्टमर के दिमाग में क्या आएगा, यार खाता बदलती यहाँ पे, तो कल को पता नहीं कहीं और लाभ पर कहीं और भिजवा। दूसरे के एग्जाम्पल और देता हूँ। मेरी वाइफ का अकाउंट है जगाधरी, मैंने सर्कल हेड को भी बताया था, वो लॉकर ऑपरेट करने चली गई। अच्छा, वो बहुत सिंपल से उसने जाके ये कहीं नहीं कहा मैं कटा रही की भाई, अब बैंक में पता नहीं कितने सालों में पहली बार गई, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, वो चली गई। आधे घंटे तक तो उसको लॉकर के लिए पहले तो बिठा के रखा, उसके बाद उन्होंने कहा भाई ऑपरेट करा दो, मेरे को घर जाना है। फिर उसका फोन आया, बने फिर रहे हो लीडर, यहाँ पर पूछते नहीं। मैंने सीधा मारा सर्कल हेड का फोन, किस बैंक की बात कर रहा है, उसके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपए हैं, जिसको तूने 1 घंटा बिठा के रखा, और वो भी कासा में, सेविंग में पड़े हैं, उसकी पूरी रिटायरमेंट का पैसा उसमें पड़ा, पूरी पेंशन का पैसा उसमें है, वो कभी निकालती नहीं उसमें से। सर्कल हेड ने वहाँ फोन किया कि मिसेस कटारिया बैठे हैं वहाँ और इतनी देर से बिठा के रखा तुमने, और उसके अकाउंट का बैलेंस बताना। उसने जब बताया, मेरे पे फ़ोन आया, मैं कटारिया सॉरी, मैंने कहा नहीं, अब मैं कंप्लेंट लिखवा के दूंगा तो एक्शन। अगर हम लोग अपने परिवार वालों को भी सर्विसेज नहीं दिलवा पाते, किस कस्टमर की बात करते हैं, किस पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं? ये हकीकत है।
आप किसी भी ब्रांच में दूसरी में चले जाना, ये मत बताना मैं पीएनबी स्टाफ मेंबर हूँ, आपको काम करवा के दिखाना, कहीं भी चले जाना विदिन सर्कल बना कर देते हैं पहचानेंगे। अगर गलती से कह दिया ना, यंग से कोई बैठा हो और उसको कह दिया सर मैं भी स्टाफ मेंबर हूँ, कोई बात नहीं, अनसुना करते हैं, कभी नहीं कहेंगे आइए सर बैठिए। पहले क्या था, जैसे ही जगदीश आया ब्रांच के अंदर, दूर से कहते थे आप जगदीश क्या हाल है। जगदीश को जो सारा दिन बिठा कर रखो, इसका काम भी ना करना। जगदीश इसी बात में सेटिस्फाई था कि मेरा नाम जानते हैं बैंक वाले। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके लिए, चाहे भी पूछ लें। फिर भी जिस संस्था में है, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी है, इसके लिए हमें काम करते ही रहना है, इसके लिए जीना है। रिटायर हो जाएंगे, जब भी अगर कोई पंजाब नेशनल बैंक को कुछ भी बोलेगा ना, जब भी हमें महसूस करेंगे ओए बैंक के बारे में, क्योंकि आप लोग इसी की बदौलत हो, हम लोग इसी की बदौलत हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हुई हैं, आपके सर्वर बहुत अच्छी तरह से ठीक होने शुरू हो गया। पीएनबी ऐप जो आपकी पीएनबी 1 चल रहा है, इसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें अब कंट्रोल में आ जाएगी। धीरे धीरे हो सकता है बैंकों के अंदर रश और कम हो, लेकिन जो देहात के लोग हैं, जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनके पास ये फ़ोन नहीं है, फ़ोन जिनको चलाना आता है, वो सिंपली फ़ोन लेके घूम रहे हैं, उनके लिए आज भी दिक्कत है। दूसरा एक चीज़, अब मैं और आप लोगों को एक मैसेज और देना चाहता हूँ। अगर किसी को ब्रांच हेड बनाया, वो सीट पे बैठा, आप उसके लिए कुछ ना कुछ अगर करके जाओगे, आपके आने वाली पुश्तों तक के भी वो याद रखता है इंसान, इसने यार मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए लोन दिया, इसने मेरे लिए किया। मैं ये कहता हूँ, अगर नीरव मोदी करोड़ों रुपए का लोन लेके चला जाता है, आपका DRI का अगर 25,000 रुपये का लोन नहीं आता साला, क्या फर्क पड़ने वाला बैंक को? अब आप दूसरा पहलू सोचिए, EOTS के अंदर डेली आप कितने खरबों रुपए रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? बैंक के प्रॉफिट से। उसको तो कोई नहीं रोक रहा ना। मैं शास्त्रा में बैठा हूँ, ठीक है, इतने में करा दूंगा, 1 लाख मेरा, पता है आपको ये बात? आपके GM के पास भी हिस्सा चला जाता है, और हम नीचे उसके कपड़ों को देख के कह देते ये नहीं हमारे पैसे दे सकता, छोड़ पे तेरे को लोन दे। अगर उस गरीब को नहीं देंगे, नीरव मोदी को दोगे, उसको दीजिए, वो दिल से दुआ देगा। उसका परिवार हो सकता है किसी कष्ट में हो, किसी दिक्कत में हो, जब उसके लिए करोगे, आत्मिक शांति रहेगी, आपको भी संतुष्टि रहेगी, मैंने आज कुछ जिंदगी के अंदर अच्छा कर दिया। कुछ नहीं होने वाला। ठीक काम के लिए कभी किसी को ना तो चार्जशीट मिली थी, अब बताइए कितने लोग, कितने अकाउंट NP हो रहे हैं, किसको चार्जशीट हो रही है? किक मॉडलिटी में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक 25,000 के DRI की आपकी पावर है, कोई रोक सकता है? खतूरिया जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग बैंक के लिए काम कीजिए। एसोसिएशन के लिए भी मैं जहाँ तक एक मैसेज और देना चाहता हूँ, लीडरशिप क्वालिटी हर एक में है। अगर वो अपना परिवार चला सकता है, अपने बच्चों को सही दिशा में लेके जा सकता है, सामाजिक तौर पे अच्छे काम कर सकता है, तो वो एसोसिएशन के लिए क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ एसोसिएशन में एक चंदा कटा देना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। अगर एसोसिएशन में काम करोगे, उसके अंदर योगदान दीजिए। जैसे आज लोग इकट्ठे बैठे हैं, बैठिए, सुख दुख की बात कीजिए, एक दूसरे की समस्या सुनिए, एक दूसरे की समस्या को आगे परस्यू कीजिए। यही एक जीवन है। अपने लिए तो कुत्ता के लिए सब जीते हैं। मैं भी तो अपने परिवार को छोड़ के निकलता हूँ। वर्मा जी दिन रात निकले रहते थे, उनसे तो फिर भी फ़ोन पे बात करना एक बहुत बड़ी बात थी। अगर फ़ोन कर लिया तो उन्होंने उठा लिया तो गनीमत थी। मैं तो रात के 11 बजे तक फ़ोन पिक करता हूँ। मेरे को पता आज की बैंकिंग में उस बैंकिंग में कितना फर्क है। हर आदमी स्ट्रेस में है, एक उम्मीद से मेरे से फ़ोन कर रहा है, अगर मैं भी नहीं उठाऊंगा तो कहाँ जाएगा? तो आप लोग आपस में यूनाइट रहिए, एसोसिएशन के लिए सोचिए। मेंबर जितने बढ़ा सकते हो उतने मेंबर बनाइए ताकि स्ट्रेंथन हो पूरे। एक सर्कल हेड भी ये चीज़ें देखता है, ये इस एसोसिएशन का, इसके इतने मेंबर हैं। काफ़ी वक्त ले लिया आप लोगों का। मेरा सिर्फ एक इतना ही अनुरोध है कि जैसे आप बैंक के लिए काम करते हो, परिवार के लिए करते हो, एसोसिएशन के लिए भी काम करें। सेक्रेटरी साहब के हाथ मजबूत कीजिए और जितना अच्छा हो उतना अच्छा काम करें। किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, अगर यहाँ की लीडरशिप में आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, आप हमें कॉल करना। यहाँ 10 बार बुलाओगे, मैं 10 बार आऊँगा।
इसी काम के लिए। और आज शेरिल ने जो मेरे और विजेंद्र के लिए केक मंगाया, इसका नाम नहीं लिखवाया उसने, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 10 तारीख का जन्मदिन आज ही मनाया। और 30 तारीख को मैं बैंक से रिटायर होने जा रहा हूँ और मैं हर सर्कल से ये उम्मीद करता हूँ कि ठीक स्ट्रेंथ के अंदर आप लोग वहाँ आइए, उस फंक्शन को देखिए। कॉन्फ्रेंस में जो लोग आए होंगे इन्होंने वो कॉन्फ्रेंस देखी होगी, 7-8 डीजीएम नीचे बैठे थे, जीएम साहब ऊपर थे। हो सकता है इस फंक्शन के अंदर भी कई डीजीएम उसमें शिरकत करें, तो आप लोग भी वहाँ आएंगे, लोगों को दिखेगा और एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में जाएगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। कॉमरेड जीएस का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को छुआ, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया। यंगस्टर्स के मन में जो सवाल थे, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बैंक से संबंधित क्या चल रहा है, हर पहलू पर इन्होंने चर्चा करी और बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया कि एक तो ये कि जो हमारी सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक दायित्व जो हमारा है सीट पे होने के, तो कोई भी गरीब जब आता है उसको अगर ऋण की आवश्यकता है, वो आ रहा है तो उसको ज़रूर दें, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक सेक्टर बैंक हमारी ये प्रायोरिटी है। हम किसी इंडिविजुअल मालिक के उसमें नहीं है, स्टेक होल्डर है और एक स्टेक होल्डर हमारा पब्लिक भी है। तो उस पब्लिक का काम करना, हम डायरेक्टली अपने मालिक का काम कर रहे हैं, तो वो अपनी जो ऑब्लिगेशन है, अपनी जिम्मेदारी उसको समझे और निभाएं।